अस्सलाम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? आपका दिल वल ठीक ठाक है? वैसे बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं। और मैं कहती हूँ एक इंसान का किरदार डेवलप होने में, उसका कैरेक्टर बनने में बहुत सारा हाथ कुछ ऐसी बातों का होता है जो उसके दिल को छूती हैं। कभी कभार हम अपने बच्चों को ताकीद कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, नसीहत दे रहे होते हैं। हर नसीहत उनके दिमाग में नहीं बैठती, उनके दिमाग में असबर नहीं होती, लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो उनके दिल को छू जाते हैं और ता उम्र उनके साथ उनकी परवरिश में हेल्प आउट करते हैं कि मेरे माँ बाप ने ये जुमला मुझे कहा था। और वो जुमलों का अंदाज़े बयां होता है, उसके अल्फाज का चुनाव होता है, उसमें इमोशंस शामिल होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारी ऐसी बातें जो आप टीवी पे सुन रहे होते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन रहे होते हैं, किसी लिटरेरी आदमी की बात सुन रहे होते हैं, किसी शायर की शायरी सुन रहे होते हैं, किसी सिंगर का गाना सुन रहे होते हैं। वो आपके दिल पे ऐसा असर कर जाते हैं कि वो जो चीज़ उस गाने या उस शायरी में आपको समझाई जा रही होती है, बताई जा रही होती है, आप अपने अंदर वो चेंज महसूस करते हैं, क्योंकि वो शायरी या वो गाने की धुन, वो लिरिक्स, वो आपके दिल को छू जाते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जब जंगें भी होती थीं तो तब भी गाने गाए जाते थे, नग़्मे, गाने, मिली नग़्मे, ये सब बनाए जाते थे, गाए जाते थे आपकी मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, आपके जज्बात को। अगर आप जंगों की बात करते हैं, मुल्क से मोहब्बत की बात करते हैं या क्रिकेट से मोहब्बत की बात करते हैं, हर चीज़ में, हुब्बुल वतनी में भी नग़्मे, ये नग़मात जो हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं। वैसे तो आप अपने मिट्टी से मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन ये मोहब्बत जगाने के लिए आपको इसी तरह की आपको इस मोहब्बत पे कायम रहने में, या आपको इस मोहब्बत को अपनी आगे जनरेशन तक पहुंचाने के लिए आपको खुद मोटिवेट होना पड़ता है, कभी शायरी के थ्रू, कभी लिरिक्स के थ्रू, कभी गानों के थ्रू। और इसीलिए जो मीडिया है वो बहुत अच्छा मीडियम है अपनी सोसाइटी को बदलने के लिए। चाहे वो फिल्म्स हों, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो सॉन्ग्स हों, म्यूज़िक हो, वो सब आपके दिल पर असर करते हैं तो आप अपने अंदर वो बदलाव महसूस करते हैं, जिस बदलाव को लाने के लिए वो ड्रामा या फिल्म या गाना या नगमा बनाया जाता है। तो जनाब, आज मैं आपको मुतारिफ, आप बिल्कुल आपका तारुफ हो चुका होगा इस गाने से, इस नगमे से जो 6 सितंबर 2021 को रिलीज़ हुआ था, जिसका नाम है मादरे मेहरबान। आज मैं वो गाना दोबारा आपको दिखाऊंगी और उस गाने के अंदर जो सब्सटेंस है, जो उस नगमे के अंदर सब्सटेंस है, आपको क्या बताया जा रहा है, वो सारी टीम हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है। और किसी भी चीज़ को जब रिलीज़ किया जाता है और मेहनत से बनाया जाता है तो उसकी प्रमोशन बहुत ज़रूरी होती है। उसका, वो कहते हैं ना कि जब भी आपको कोई चीज़ आपके दिल को छूती है तो उसके पीछे क्या सोच होती है, क्या नसीहत होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ अपनी आगे जनरेशन के साथ, यानी कि अपनी औलाद, अपने लख्त जिगर के साथ यहाँ मौजूद होंगे। बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात होगी आपके फेवरेट सिंगर, मेरे भी फेवरेट, आपकी भी। और मैं मतलब हफ्ते में कोई एक दफ़ा तो उनका नाम अपने शो पे ज़रूर लेती हूँ, इतना उनको याद करती रहती हूँ। आज सज्जाद अली अपनी बेटी के साथ हमारे शो पे होंगे। आज शफ़क़त अमानत अली अपने बेटे के साथ हमारे शो पे होंगे। और इस नगमे की ये खासियत है कि इसमें आपने शफ़क़त अमानत अली अपने बेटे के साथ, सज्जाद अली अपनी बेटी के साथ, आबदा परवीन अपने बेटे के साथ इस नगमे में आपने मुलाहिज़ा फरमाए। और लेजेंडरी
शायर, ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद साहब ने ये गाना लिखा है। यासिर जसपाल ने, टैलेंटेड डायरेक्टर ने ये गाना डायरेक्ट किया है। कॉम्पोजिशन एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन साहिर अली बग्गा की है। आइए साथ मिलके ये खूबसूरत नगमा मुलाहिजा फरमाते हैं। जी, ये था मादरे मेहरबान। ये गाना, ये नगमा ऐसा है जो दिल को छू जाता है। और इसमें जो ख़ास बात है वो पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि हमारे लेजेंडरी सिंगर्स के बच्चे, उनके लख्ते जिगर उनके साथ खड़े हुए हैं और इस गाने में उनके साथ हम आवाज़ हैं। तो आज इन सबको हमने अंडर वन रूफ यहाँ इकट्ठा किया है। बात करेंगे हम इस खूबसूरत नगमे के ऊपर और एक खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए होगा। आइए आप अपनी फेवरेट लेजेंडरी सिंगर्स की आज बच्चों से भी मुलाकात कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए बहुत खूबसूरत नगमे के ऊपर शो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब नाजरीन, आपसे कनेक्शन, ख़ास तौर पे मुल्क की कनेक्शन ISPR ने बनाई है। बहुत सारी प्रोडक्शंस के थ्रू बहुत सारे ड्रामे आपने मुलाहिजा फरमाए, जैसे कि अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, सुनहरे दिन, ऐद वफ़ा वगैरह और बहुत सारे और ड्रामे। 40 से ज़ायद वतन से मोहब्बत के नगमे तख्लीक किए, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई और मिलिट्री रियलिटी शोज़ भी तख्लीक दिए। ISPR एक ब्रिज पैदा करता है अफवाज पाकिस्तान और आवाम के दरमियान। फ़ौजी के दिल की ज़बान जो फ़ौजियों की ही ज़बान में आप तक पहुंचती है अलग अलग प्रोडक्शंस के थ्रू। आज हमने ये नगमा आपको दिखाया जो आपने 6 सितंबर 2021 में देखा, लेकिन आज हम इस नगमे के पीछे क्या सोच है और क्या चीज़ है जो आपके दिल को छू रही है, उसके हवाले से बात करने के लिए जो इसमें मौजूद लेजेंडरी सिंगर्स और उनके बच्चे हैं उनको बुला के आज इस नगमे को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले मैं उन सिंगर का नाम लेना चाहूँगी जो आपको इंटरव्यूज़ में बड़े कम नज़र आते हैं। हाँ, थोड़े नॉटी तो हैं, लेकिन ये बात बहुत हैरत अंगेज़ है कि तीसरी जमात में थे तो उन्होंने अपना पहला एल्बम क्लासिकल म्यूज़िक पे बेस करते हुए रिलीज़ किया और फिर एक से एक एल्बम्स रिलीज़ होते गए, एक से एक नगमात, मिली नगमात के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गाने जो आपके दिल को छू जाते हैं। उनके बारे में मैं और क्या कहूँ, आइए चल के देखते हैं इस पैकेज में। पाकिस्तान में मौसीकी की दुनिया में चंद नाम ऐसे हैं जो हर उम्र के लोगों के दिलों को भा गए। ऐसा ही एक नाम सज्जाद अली साहब का है। पॉप हो या रॉक म्यूजिक, शायरी हो या फिल्म की डायरेक्शन, हर काम में इन्हें महारत हासिल है। 1979 में आने वाली अपनी पहली एल्बम के बाद से आज तक सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। सिल्वर जुबली, राग रंग, आप जनाब इनके मशहूर प्रोग्राम्स में शामिल हैं कि आपके पूरी दुनिया में सुने जाने वाले गानों में बावरी चकोरी, चल रहने, बोहेमिया और इस जैसे बेशुमार यादगार नाम शामिल हैं। जबकि म्यूजिक एल्बम्स बेबिया 93, चीफ साहब और सोनी लगदी वगैरह भी शामिल हैं। जबकि म्यूजिक एल्बम्स का नाम लिया जाए तो बेबिया 93, चीफ साहब और सोनी लगदी के नाम शामिल हैं। जबकि फिल्म्स में इस्तेमाल होने वाले कई गाने भी आप कंपोज कर चुके हैं। इन फिल्मों में बोल, नामालूम अफराद, एक और लव स्टोरी जैसी फिल्म्स शामिल हैं। आप सबके फेवरेट लेजेंडरी सिंगर सज्जाद अली हमारे साथ हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि आज वो अकेले नहीं बल्कि उनकी टैलेंटेड बेटी ज़ोआ अली, जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कोक स्टूडियो के साथ किया और उसके बाद फिर अपने सिंगल से आपके दिल पे राज किया और इसके अलावा काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस, तकरीबन 3 म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट कर चुकी हैं और एक म्यूज़िक वीडियो के लिए ये नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। तो आइए ये जो टैलेंटेड कहते हैं ना कि इट रन्स इन द फैमिली, इस टैलेंटेड जोड़ी, बाप बेटी की जोड़ी को दावत देते हैं, सज्जाद अली एंड ज़ोआ अली।
अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अस्सलाम आप वालेकुम। कैसी हैं निदा? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया आपके आने का, Thank you, क्योंकि thank वो you. ये ईद का चांद है, शायद ईद पे भी नजर नहीं आता, ये ऐसा चांद है। बहुत कम इंटरव्यूज देते हैं तुम्हारे अब्बू, है ना? और जब हम रिसर्च करें तो मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ से मिलेगा कोई इंटरव्यू, तो बस तब अंदाजा हुआ कि आप बहुत कम अपने फैंस को अपने से मिलने का मौका देते हैं। बस मैं मेरे गाने ही मेरी मुलाकात है। ये तो खैर है, ये तो है, लेकिन वैसे भी आप कुछ कम सोशल हैं, मिलने जुलने में जी, थोड़ा सा जी, जी। हाँ, जबरदस्ती अब्बा को ले जाना पड़ता है हर जगह अपने साथ। नहीं, हम भी तुम लोग भी chill ऐसे हैं, हो? हम भी हाँ? chill हैं। घर में ज्यादा टाइम गुजारते हो एक साथ, फैमिली और That's क्रिएशन। true, बिल्कुल Yeah. बिल्कुल, that's right. अच्छा, ठीक। तो माशाल्लाह कितने हैं सिबलिंग्स हो आपके? Three कितने more siblings. अच्छा। 2 बहनें हैं हाँ। और हम 2 भाई हैं, तो we're 4 all together. और जो का नंबर सबसे पहला है? Yes. पहलूटी I'm the की eldest. औलाद। Elder, बिल्कुल। Sorry? पहलूटी की औलाद कहते हैं ना, जब मैं भी अच्छा। पहली बच्ची, तो मुझे सब कहते हैं पहलूटी की। ये टर्म मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। नहीं तो बचपन से, जैसे आपने तीसरी जमात से ही अपना एल्बम रिलीज किया था क्लासिकल, मतलब वो कोई सोच भी नहीं सकता उस वक्त। थर्ड क्लास में आई गेस क्या उम्र होती होगी? 9 साल, 8.5 साल? बस हाँ, कुछ 10-11 साल की उम्र में ये पहला भी ऐसी नंबर था। थी? ये भी ऐसी थी, लेकिन ये म्यूजिक में जरा सा लेट आई। अच्छा। हाँ, और वो भी मेरे कहने पे आई। ये बहुत अच्छी बात है। आपको लगा था कि इनको शौक है? नहीं, शौक जो नेचुरल टैलेंट होता है ना, हाँ। उससे शौक नहीं होता। हाँ। शौक उन्हें होता है जिससे नहीं हो रहा होता। अच्छा। ये तो बच्चे गा ही रहे हैं ना, हाँ। इनकी तो आवाज़ें अच्छी हैं, बस इनको ये था कि करना है नहीं करना है। हाँ। इस गाना गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, हाँ। एज करियर इसको लेना है कि नहीं। अच्छा। तो वो फिर मैंने कहा कि करियर इसको बनाए। बिल्कुल बनाए। अक्सर जो फादर्स होते हैं वो डिसिप्लिन पे डांटते हैं, जल्दी सो जाओ, स्कूल की छुट्टी नहीं करना, खाना सही से खाओ, लेट नहीं आना। नहीं, हमारे बच्चे हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। सचमुच। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या आप ऐसे फादर हैं कि अगर वो गलत सुर उठाती है तो वहाँ डांट पिटती है? हाँ, नहीं, गलत सुर तो जब सीख रही होगी ना, जब छोटी थी। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ ना, बच्चे ये सीखते नहीं है, ये सीखे भी नहीं है बच्चे। हाँ। ये नेचुरल टैलेंट है। हाँ। ये सीखे नहीं है, लेकिन ये कि डिसिप्लिन भी ये ज़्यादा हमें बताते हैं, हाँ। बजाय से कि हम इन्हें बताएं। ओए होए। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बचपन से हमसे सीख ली, ज़ाहिर है घर में जो एक सिलसिला रहता है, हाँ। तो वो इनके भी काम आता है, हमारे भी काम आता है। ओके, ज़बरदस्त भाई। एक लेजेंडरी सिंगर की बेटी और वो यहाँ एज जोड़ी साथ हैं। अब मैं जिनको अब बुलाने वाली हूँ उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि भाई 14 साल की उम्र में उनको कह दिया गया भाई तुम नहीं गा सकते, जाओ तुम पुलिस की नौकरी कर लो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहली एल्बम से लेके आज तक, जब तक उनका नाम नहीं बना, उन्होंने स्ट्रगल की और अभी भी स्ट्रगल करते जा रहे हैं। एक से एक खूबसूरत नगमे गाने आपके लिए लाते जा रहे हैं और आपको हैरान करते जा रहे हैं। आज की ख़ास बात यह है कि शफ़क़त अमानत अली अपने बेटे सादत शफ़क़त अमानत अली के साथ मौजूद हैं। और सादत के बारे में मैं बताती चलूं कि इनका जो पहला डेब्यू है वो 2019 में इन्होंने किया और सॉन्ग का नाम था तू, और वो काफ़ी पसंद किया गया। तो ये ट्रेनिंग ज़ाहिर है इन्होंने अपनी फैमिली से ही हासिल की है, उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब से हासिल की। आइए इस बाप बेटी की जोड़ी को इकट्ठे यहाँ बुलाकर पूछते हैं इस खूबसूरत नगमे के हवाले से। वेलकम करते हैं शफ़क़त अमानत अली विद सादत शफ़क़त अमानत अली। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। ओए होए ओह, प्लीज़ बैठे, प्लीज़ बैठे। कैसे आप लोग? थैंक यू सो मच। आप एक दफ़ा मुझे इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन सादत से आज मेरी पहली मुलाकात है। कैसे आप सादत? I'm good. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for inviting us. मैंने जैसे इनसे पूछा था कि लाइक होता है ना बचपन से ही बच्चों का टैलेंट नज़र आ जाता है, तो आपको भी शफ़क़त भाई सादत का टैलेंट जो है वो बचपन से नज़र आ गया था कि इसके अंदर यही टैलेंट है जो मेरे अंदर है? I think सज्जाद, मैं 2 करेक्शंस करवा दूं। एक तो इसका नाम सादात है। ओह, क्योंकि मुझे भी निदा नादिया बहुत सारे लोग कहते हैं, तो भाई स्पेलिंग को कुछ सादत भी कहते हैं, सादात। ओके। और दूसरा, इसके जो पहले टीचर हैं वो उस्ताद फ़तेह अली खान साहब थे।
अच्छा और हामिद चचा से अब ये फर्दर ट्रेनिंग ले रहा है। अच्छा लेकिन जैसे सजाद ने भी कहा, मैं थोड़ा सा उसमें एडिशन ये करूँगा कि ये तो बहुत हम्बल तरीके से उन्होंने समझाया, लेकिन वी लुक एट आवर किड्स लाइक अ प्योर क्रिटिक, बिकॉज हमें पता है कि इनको ये लेगेसी फॉरवर्ड लेके जानी है। हाँ सो व्हेन दे हैव टू कैरी दैट लेगेसी फॉरवर्ड, तो फिर इनको दे हैव टू टच दैट बार, बिकॉज Expectations बढ़ लोग इनको जाती हैं, लोग ना? बहुत कट थ्रोट यहाँ पे रखते हैं हाँ। अप्रोच टुवर्ड्स सिंगर्स के जो बच्चे होते हैं, जी जी क्योंकि वो हमारी वो मेहनत भूल जाते हैं हाँ कि हमने कहाँ से शुरू किया था, हाँ। कितनी मेहनत की थी। वो हमें वहाँ से देखते हैं जहाँ से हम मशहूर हुए थे। हाँ वो इन बच्चों के साथ ज्यादती होती है, हाँ बिकॉज आप इनको वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। यस यस सो बजाय इनको लोग जज करें, हम जज करते हैं फिर इनको खुद ही Okay. घर में। ये गुर की बात नहीं बता रहे आपको। वो बेटी के अब्बा थोड़ा सा जरा वो भी होता है ना, बेटियों के बाप थोड़े से लाइट लेते हैं ना फिर उस चीज़ को। हाँ नहीं बिल्कुल, ये भी एक अप्रोच है जो कि मैं समझता हूँ दोनों अप्रोचेस ठीक ही हैं। हाँ। ये भी एक अप्रोच है, और एक अप्रोच ये भी है कि पता ना चलने दे, बड़ा सटल तरीके से इस चीज़ को ऑन रखें। Exactly. और एक है कि जैसे कि इनकी लेगेसी है माशाल्लाह, हाँ कई 100 साल की लेगेसी है इनकी, और माशाल्लाह सारे बड़े नाम हैं इनके। तो ज़रा बच्चा अगर कोई काम इस तरह कर रहा है तो इनको ये होना भी चाहिए कि यार कोई ऐसी बात ना हो, कुछ ना हो। ऐसी लेकिन इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों को उस वक्त से देखना चाहिए जब अभी उन्होंने काम शुरू किया है, जहाँ पे एक आर्टिस्ट स्टेब्लिश्ड है, वहाँ से उसको कंपेयर उसके बच्चे से नहीं हाँ आप कर सकते। बिल्कुल। और ये बिल्कुल गलत बात होती है कि जी सिबलिंग्स ज़बरदस्ती ले आते हैं लोग, ये नेपोटिज्म और ये वो। हाँ। यार अगर कुछ कर रहा है, टैलेंटेड है तो करेगा ना। नहीं, एक और बहुत सजाद भाई किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है ज़्यादातर, घर में अगर प्रोफेसर होते हैं तो उनके बच्चे भी इसी फील्ड में जाते हैं। तो यार अगर हम सिंगर हैं तो हमारे बच्चे भी हमें फॉलो करेंगे ना, सारी प्रोफेशन इसी तरह चलती हैं। नहीं अनिता, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि वो कुछ इतना कर लें हाँ। कि करना चाहिए। अगर उतना नहीं कर रहे तो फिर नहीं करना चाहिए फॉलो, फिर कुछ और काम करना चाहिए। अब जैसे ये बच्ची है माशाल्लाह, इसको मुझे लगा कि ये इतना करेगी। अब ये बच्चा गाता है माशाल्लाह, तो इसका इतना मजा आता। हम ये सारे बच्चे सब आपस में बैठते हैं, हम लोग हम घरों में आपस में इकट्ठे होते हैं, ये बच्चे हमारे बच्चों के साथ आप लोग साथ मिलकर जैमिंग कर रहे हो, बड़ा कुछ कर रहे होते हैं। तो हमें पता चलता है वो ये बच्चा नेचुरली सिंगर है। ये जो सुर में गा रहा है, ये सीख के नहीं गा रहा है, ये पैदा ही हुआ है इनके अंदर चीजें है ना, ये गा ही रहा है। अब ये सीखेगा क्या? रागदारी सीखेगा, ताल सीखेगा या और टेक्निकल बातें सीखेगा, लेकिन गाता तो ये है ही बचपन से। तो ये चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो सीक्रेट्स हैं, इनके अपने सीक्रेट्स होंगे, इनके अपने सीक्रेट्स होंगे, वो आप लोगों को पिक करने हैं। अब्बा तो बता देंगे लेकिन दूसरे के सीक्रेट्स खुद पिक करने होंगे, है ना। वहाँ पे फिर दूसरा इंटेलिजेंस आ जाती है। तो जी, जो आपने ये नगमा मुलाहिजा किया, इतना खूबसूरत, जिसके अंदर इतनी खूबसूरत सोच है, इसको डिस्कस करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ कि ऐसे डायरेक्टर को जो अकेले इस फील्ड में नहीं है, बल्कि एक वो कहते हैं ना, यहाँ भी टैलेंट है, एक पूरा टैलेंट हाउस है। इनकी फैमिली में भी कुछ ऐसे ही है, एक तरफ सिंगर है, एक तरफ एक्टर है, एक तरफ डायरेक्टर है, सब कुछ जो है ना वो फैमिली में ही मौजूद है। तो ये अपनी भी फिल्म बना सकते हैं। ये खुद जो डायरेक्टर जिनको मैं भी बुला रही हूँ, ये खुद भी राइटर हैं, सिंगर हैं और डायरेक्टर तो हैं ही, फिल्म मेकर। आपने इनकी पहली फिल्म जलेबी देखी होगी, इनका डेब्यू था वो, और अवार्ड विनिंग म्यूजिक वीडियोस भी बनाते रहे हैं, डायरेक्ट करते रहे हैं। आइए वेलकम करती हूँ, लेकिन वेलकम करने से पहले इनके लिए भी एक पैकेज तैयार है, आइए चल के देखते हैं। आप मशहूर सिंगर्स और फिल्म मेकर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। आपने 2003 में अपने म्यूजिक करियर का आगाज किया, जो 2014 में लक्स स्टाइल अवार्ड्स हासिल करने की वजह बना। आप सिंगर होने के साथ साथ एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और कई मशहूर गानों को अपनी महारत से कामयाब बना चुके हैं। इस फहरिस्त में रोइयां, सजना, आखिरी बार शामिल हैं और आप जलेबी फिल्म की डायरेक्शन भी कर चुके हैं। आइए वेलकम करते हैं मादरे मेहरबान नगमे के डायरेक्टर यासिर जसवाल। हाँ डायरेक्टर साहब, लेजेंड खड़े हो रहे हैं आपके लिए भाई। नहीं भाई, क्या बात है। क्या
सजाद भाई प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। कैसी हैं आप निदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन हूँ। हमारी जलेबी के प्रमोशन पे मुलाकात हुई थी कि नहीं? हुई थी। है ना? बिल्कुल मैंने हुई। फिल्म भी जाके देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यासिर, ये जो गाना है ये इतना इसमें इतनी डेप्थ है इसकी डायरेक्शन में, और ये जो कंटेंट उठाया गया कि सज्जाद अली साहब के साथ उनकी बेटी, शफकत साहब के साथ उनका बेटा, आबदा परवीन साहब के साथ उनका बेटा, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा लोगों को अभी ये बात पता है कि अपनी औलादों के साथ इन्होंने परफॉर्म किया है। बिल्कुल। ये क्या आप लोगों ने सोच रखी थी? बड़ा Actually- अच्छा आइडिया था। थैंक यू सो मच। ये जो सोच थी ना, ये बेसिकली जिस तरह आपको पता है कि ये गाना एक ISPR प्रोडक्शन है, जी जी। सो उनके जहन में बहुत अरसे से था कि वी नीड टू वर्क ऑन जनरेशंस, अच्छा। हाउ दिस जनरेशन इज गेटिंग द टॉर्च पास्ड ऑन बाय देयर फादर्स और देयर मदर्स। हाँ। सो उस सोच को लेके वो चले। फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब को उन्होंने कांटेक्ट किया कि हाँ। इस आइडिया के अराउंड कुछ लिख के दें हमें। ओके। एंड देन वो उस पे बैक एंड फोर्थ होता रहा। हाँ। आई वाज प्रोबब्ली द लास्ट पर्सन टू कम इनटू द अच्छा, ये idea उन्होंने develop किया हुआ था, जी 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 ISPR उन्होंने, ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई वाज द लास्ट पर्सन टू कम इनटू द इक्वेशन। और बड़े शॉर्ट टाइम में हमने फिर उसको उसकी आइडिएशन जो विजुअल था उसका हाँ। हमने बनाना था। अच्छा। लेकिन उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी। मुझे एक दिन कॉल आई, उन्होंने कहा जी एक वीडियो करना है 6 सितंबर के लिए। एंड since I've started making videos and everything, I've always wanted to make something for Pakistan. Yes. You know, तो जब हम उन्होंने मुझे कहा कि जी करना, मैंने कहा जी बिल्कुल। हाँ। उन्होंने कहा अच्छा राज। सुन तो लें, है क्या? मैंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है, बताएं क्या करना है। नाम ही काफी है। उन्होंने कहा कि जी इसमें सजाद भाई होंगे, शफकत भाई होंगे, आबदा जी होंगी, हाँ। और इन सब के जो हैं फिर वो आगे से बच्चे भी होंगे। And I was like floored. वाओ। मैंने कहा यार, यानी कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट कोई और लेकर नहीं आया, स्पेशली पाकिस्तान के लिए जो नगमे बनाए गए हैं उसमें। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ आज बहुत खूबसूरत मेहमान हैं। आइए ये 2 घंटे एक साथ गुजारते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पर्सनालिटी से कराना चाहती हूँ जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ तो एज प्रोफेसर किया, बहुत सारे लोगों को पढ़ाते रहे, सिखाते रहे, बताते रहे, और उसके बाद थोड़ा सा लेट उन्होंने ड्रामा लिखना शुरू किया। शायरी के बाद, शायरी की किताबें लिखने के बाद उन्होंने ड्रामा नगारी शुरू की और एक से एक हिट सीरीज़ आपके लिए तख्लीक करते रहे। हम उनकी शायरी को, हम उनकी ड्रामा नगारी को आजकल की जनरेशन मिस करती है, क्योंकि आजकल उनके जैसा काम ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। मैं बात कर रही हूँ जनाब एक ऐसे लेजेंड की जिनको जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले हैं उनकी शायरी की, उनकी ड्रामा नगारी की कदर की जाती है इस पूरी दुनिया में। आइए उनके बारे में दिखाती हूँ आपको एक पैकेज। उर्दू शायर, ड्रामा निगार और 40 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ जनाब अमजद इस्लाम अमजद किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अहले इल्म में आप अपना एक अलग और मुनफरिद नाम रखते हैं। इस बात का अंदाजा आपकी बैनुल अक़वामी शोहरत से लगाया जा सकता है। आपको इस फील्ड में खिदमात सर अंजाम देने के नतीजे में 21 मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिनमें सितारा इम्तियाज समेत दीगर नाम शामिल हैं। आपकी जानिब से लिखे गए मशहूर ड्रामाज में वारिस, दहलीज, बकरे की शादी, बशारत, 0.2, बड़ा अंधेरा है, ईसार, ईद का तोहफा वगैरह शामिल हैं, जबकि आपकी शायरी का कोई मिसाल सानी देखने में नहीं आता। आज हमारी खुश नसीबी है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम हमारे साथ, हमें शो पे पहली दफ़ा। आई एम ऑब्लाइज्ड। अमजद इस्लाम अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। उफ, आपके ड्रामे वारिस, दिन और ना जाने कौन कौन से ऐसे ड्रामे हैं जिनको लाइक हमने मैंने छोटे होते हुए भी देखा, फिर बड़े होके दोबारा रिकॉर्डेड देखा ताकि मैं उसको और बेहतर तरीके से समझ सकूं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी। बेटा, आप लोगों को जो हुनरमंद लोग हो, काम करने वालों, वो जब तारीफ़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अलग और फिर वो जो क्या कहना चाहते हैं, पुरानी यादें जो हैं वो भी एकदम
ताज़ा हो जाती हैं, और फिर वही सवाल आ जाता है जो भी आप ऑफेयर भी कर रही थी कि अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हाँ ना। लेट्स होप के चीज़ें जो हैं एक तो हो जाए ना बड़ा, वो अपनी एक ड्रामा हो जाए ना। ड्रामा तो बेटा हो जाएगा, लेकिन आज हम असल में जिस मौजू पे करने हैं इसलिए उसी पे तो रखें। लेकिन दुआ और उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा ये जो टेलीविज़न है जी। ये नेशनल और फैमिली टीवी चैनल था, बिल्कुल। ये बस सिर्फ अपनी ये दो चीज़ें वापस ले आए हाँ तो जी। सब कुछ ठीक हो गया। ये तो बिल्कुल बहुत प्यारी बात की। आपको पता है, खास तो आपकी तशरीफ आवरी की वजह से मैंने अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ली, वरना मैं काफ़ी शरारती और स्पॉन्टेनियस हूँ। मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा सिमट के बैठूँ। थोड़ी मैं नर्वस भी थी आप लोगों की वजह से, जाहिर है इतने बड़े नाम सामने बैठे होते हैं, वरना वैसे ही हो जाते कि कुछ गलती हो पहले से ही बोल रही हूँ, इजाज़त ले रही हूँ आपसे, कोई गलती हो थ्रू आउट द शो तो प्लीज़ आप जीते रहो बच्चा, जीते। उर्दू में भी कोई गड़बड़ हो तो माजरत। आज मैं उर्दू के लफ्ज़ का चुनाव भी बड़ा ना सोच समझ के करी हूँ कि आप कोई जितना सोच समझ के करेंगे ना, यकीन करें उतने ही गलत लफ्ज़ आप गड़बड़ बोलने होगी। वाली हैं। मुझे पता है वो स्लैंग वगैरह कुछ निकल आएगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना समझना भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, आपकी उर्दू शुरू से ही इतनी अच्छी थी या नहीं बच्चे, आहिस्ता हम आहिस्ता? तो लोग पंजाबी लोग हैं, हमने तो उर्दू जो है वो लोगों से पढ़ पढ़ के बोल के सीखी है। आप लोगों को तो माशाल्लाह घरों से मिली है ना। हाँ जी। तो वो जो एक एडिड आप कह लीजिए इसमें जो फ़ायदा है उसमें वो आप हमने तो सीख के कोशिश करते हैं। हाँ। और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम करेक्ट ज़बान बोलें, बहुत ज़्यादा फ्लावरी या अच्छी या वो ज़बान बोलने का नहीं है, सिर्फ ज़बान को ठीक बोलना। बिल्कुल। और बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। हाँ। और अपनी ज़बान पे इनकरेज करना। अच्छा, जैसे माशाल्लाह इनके जो बच्चे हैं वो इनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके बच्चों ने भी किसी ने आपके फुटस्टेप को फॉलो किया, या वो इंटेलिजेंस रखते हैं अगर वो इस फील्ड में भी नहीं है कि वो पिक कर सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। मेरी बेटियां दोनों जो है, बड़ी बेटी मेरी जो है वो अनवर मसूद साहब की बहू है, माशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह आजकल PhD कर रही है। फ़रोग भरोज़ात पे उसने अच्छा। MPhil किया था। ओके। दूसरी मेरी बेटी जो है सही उसने ससुराल चुना है कि उसको उसने कोई- साइकोलॉजी में MSc किया। अच्छा, दूसरी मेरी माशाल्लाह। बेटी ने, बेटा मेरा जो है वो इसी फील्ड में है, अच्छा। प्रोडक्शन की फील्ड में। पहले वो प्रोड्यूसर था टीवी में, अच्छा। अब वो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाता है। उसको शौक, यानी वो लिखता भी है। अच्छा, बाकियों को पढ़ने का शौक है, हाँ। वो लिखता भी है और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है। बड़ी मुझे खुशी है कि हाँ। वो ये चीज़ बच्चों में ट्रैवल कर रही है। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मादरे मेहरबान ये नगमा जो ISPR ने तख्लीक किया है हमारी कौम के लिए, और वही एक ब्रिज बना है ये नगमा, तो इसके हवाले से जब आपके पास वो आए कि ये लिख कर दें, तो आप, और उन्होंने ये भी बताया कि यही इसका कंटेंट है कि हमारे लेजेंडरी सिंगर्स अपने बच्चों के साथ इसमें मौजूद है, तो आपने उनको कोई और भी मशवरा दिया कि इसमें ये भी ऐड इन करते हैं, या आपको क्या ये लगा? बड़ी मज़ेदार कहानी है। वो जी। गालिब का एक मिसरा है ना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। तो हमने हर काम को इसमें मुश्किल बनाया है। ये अजीब व गरीब बना है, क्योंकि इसका बेसिक आइडिया तो ये था कि जो वादा और विरसा है, यानी जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे 47 और उसके ऑनवर्ड जी। उन लोगों ने एक ट्रेडिशन जो है, ये एक लेगेसी वो अपने इन बच्चों को वो दी है। ये उस विरसे को कैसे होल्ड करने हैं और कैसे लेके जाए, बेसिक थीम तो इसकी ये थी जी। कि ये बनाएं। हाँ। अब इसमें एक चीज़ क्या हो गई कि दो नस्लें आएंगी, ज़ाहिर सीनियर और जूनियर। जी। अब इसमें ये जो पाख आई, ये बड़ी हाँ, ये बड़ी वाकई थी, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि सारे सिंगर्स के बच्चे जो हैं वो अच्छा गाते हों। और इतना अच्छा गाते हों कि वो इस तरह के एक नेशनल सॉन्ग में Yes, yes. बराबर की सतह पे देखें ना, पूरी लाइनें है ना। हाँ। अगर 2 लाइनें सीनियर गा रहा है तो 2 ही जूनियर गा रहा है, जी, तो जी। बर्डन तो इक्वल है। हाँ। तो अब उस बोझ को उठाने के लिए तो ये जो थी एक किस्म वो पख, जैसे मैंने आपसे कहा, ये इसने खासा हमें परेशान किया, क्योंकि बहुत अच्छा। लंबी लिस्टें बनी। अच्छा, फिर लिस्ट बनाई गई, ओहो, सर्च किया गया कि कई किसके बच्चे दफा गाते हैं, फिर इसका मतलब ये गाना आप लोगों को आपके बच्चों की वजह से मिला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो जो एक थी, फिर थोड़ा सा काम मैंने अपने लिए मुश्किल किया। हाँ। अगर आपने इसको सुना है, अभी भी सुनेंगे जी। तो इसमें जो इन बच्चों की लाइनें हैं ना, अगर आप गौर करें तो पहली 2 लाइनें जो हैं वो सीनियर गाता है, तो दूसरी लाइन जो है उसका काफिया और रदीफ की दोनों लाइनें उनके बच्चे गाते हैं। जी जी जी। ये उसमें मैंने एक लिरिकल म्यूजिकल एक उसमें कंटिन्यूटी रखी है जी। कि वो पहली और दूसरी लाइन
फिर दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन ये राइम्ड है। आजकल के चंद चला बच्चों के को बात करते ना हम जी, कुछ कह रहे आजकल के बच्चों को काफी और रदीफ का भी नहीं पता होगा। थे। पता है क्या है बच्चों? नहीं, इनको तो शायद हाँ। पता हो। दूसरे लेकिन बच्चों को बाकी नहीं जो पता। अच्छा, हम एक काम करते हैं ना, हम उन बच्चों के लिए खास तौर पे वो चला देते हैं, जैसे सजाद भाई का जो है जो लिंक है हाँ, वो कोई चला एक बात चलाते सुना हैं दे, ना, तो फिर उस पे बात करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ देखने वाले बच्चों को भी अंदाजा हो गया होगा कि अब हम आपने बात क्या देखा ना, इसमें अब आप देखिए इसकी टोटल 8 लाइनें हैं हर जी, बंद की। जी जी पहली 2 लाइनें जैसे सजाद ने पढ़ी, जी, फिर उसकी जो दूसरी लाइन का जो काफिया रदीफ था वो लेके 2 लाइनें इस बच्ची ने पढ़ी, हाँ। फिर इन्होंने ज्वाइन किया अगली 2 लाइनों में, हाँ। और उसके बाद अस्थाई पे वापस आ गए। तो ये टोटल 8 लाइनों का एक सेट हाँ। जो है वो बना, मगर इस 8 लाइनों में भी 3 वेरिएशंस हैं। हाँ उनको मेंटेन करना और फिर जो इसका मैसेज था जी, वो बुनियादी convey। तौर पर उसको भी रखना कि जो इसका कंटेंट है। देखिए, मैं आपको एक बात करूं, ये आज माशाल्लाह इतने बड़े बड़े सिंगर बैठे हुए हैं और गनीमत है कि ये बैठे हुए हैं, वरना तो अजीब अजीब हमें म्यूज़िक सुनने को मिलता है। तो देखिए, म्यूज़िक जो है बेटा, ये जो आपने ड्रामा गाना सुनते हैं ना, ये 3 चीज़ों का मजमुआ है। इसमें म्यूज़िक है, गायकी है और शायरी है। जी, इन तीनों का तवाज़ुन जो है वो एक अच्छा नगमा तख्लीक करता है। और डायरेक्शन भी है साथ। वो तो बड़ी अच्छी लाइटिंग वो तो की हुई उसकी है। फॉर्म है ना, मैं उसकी वो सिर्फ आपको पता है मैं गाई हुई शक्ल की बात हाँ कर रहा जी। हूँ। अब प्रॉब्लम ये है, हम लोगों ने क्या किया कि हमने जो ऑर्केस्ट्रा था ना वो उसको लेकर इतना ऊपर ले गए, उतने कि गायकी भी नीचे दब गई, शायरी भी नीचे दब गई। अब वो एक शोर जो है या एक रिदम जो है उसने वो अब वो एक पार्ट है, 1/3 है जी। अब 1/3 पार्ट जब डोमिनेट कर जाएगा हाँ जी। तो फिर बाकी 2 चीजें तो बैलेंस आउट हो जाएगा। सुनिए, क्या आवाम जी, को कुछ समझ आ रही होगी ये इसलिए बात? जी, हाँ? इसलिए कि अब कॉम्पोजिशन और जो लिरिक्स हैं, अनफॉर्चुनेटली अब उसका वो लेवल हमारे पास है नहीं, कि बहुत कम हमें अच्छी तर्जें मिलती हैं, बहुत कम अच्छे लिरिक्स होते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं, अब अमूमन म्यूज़िक में दोनों चीज़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं, तो इनके ऊपर म्यूज़िक ही लाना पड़ जाता है उनको कि किसी चीज़ से तो उसको बैलेंस करें। हाँ। अब जो गाने जिनके कंटेंट बहुत अच्छे हैं, हाँ। जो अच्छी तर्जें बनी हुई हैं, जो अच्छे लिखे हुए हैं, उनके साथ म्यूजिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ। वो बिल्कुल लाइट से म्यूजिक के साथ भी हिट हो जाते हैं। जैसे शफकत है, कितने ऐसे गाने हैं। सजाद, मैं यही कह रहा था कि असल में हमें जो कोशिश करनी चाहिए ना, हाँ जी, वो यही, आप तो खैर आप लोग तो करते ही हैं, जो हमारे दूसरे बच्चे जो हैं, जो बिल्कुल बहुत अच्छा गाते हैं बिलाशुबा, लेकिन उनको भी मैं यही कहता हूँ। मैं पहली बात तो मैंने कहता यार, आप अपने हिस्से का काम करो। हाँ। अल्लाह ने आपको गला दिया ना, हाँ। तो आप अपने गले तक महदूद रहो। जो बोलना है वो अपने जैसा कोई अच्छा लिखने वाला ढूंढो। हाँ। सर यही तो जिसने प्रॉब्लम हो रही बनाना ना। है वो अपने जैसा जी, तो बिल्कुल। फिर तीनों मिलकर इसको बनाओ। वो कहते नहीं जी मैं सारा खुद ही, गिटार मेरे हाथ में है, मैं सारा खुद ही बना लूंगा, मैं लिख भी लूंगा, मैं बना भी लूंगा, मैं गा भी लूंगा। जब जाहिर है, जब इतने सारे लोग एक साथ माशाल्लाह, एक से एक नामवर, तो जौ तुम भी और तुम भी सादात के थोड़ा प्रेशर नहीं फील कर रहे थे क्या? मतलब थोड़ा सा एक स्ट्रेस फील हो रहा था कि भाई सबके साथ इतने बड़े नामों के साथ? Definitely, there is a lot of pressure because for me, मैं जब ये आया था तो मेरी तो सबसे बड़ी जो ऑनर की बात थी that I was sharing the stage with my father for the first time, with Sajad sir, with Abda ji. हाँ जी। तो एक हाई अलग था है ना? कि you know you get to share the stage, and then I found out कि यासिर भाई was directing it. तो I was like कि अच्छा मतलब एक बहुत strong We're team बन fans. गई है। We're like massive Because honestly, ये बच्चे जो है ना मुझे खुश रखते नई हैं। जनरेशन आपकी है पूरी। ये बच्चे मुझे खुश because रखते actually हैं, इनके seriously- वालिदैन जो मुझे खींच के रखते हैं। अच्छा, ओहो। ये बच्चे हम इनकी बात का बुरा नहीं मानते। अच्छा, वैसे मैं तुम दोनों से ये पूछने वाली हूँ, और मैं आपके बच्चों के बारे में भी यही पूछूंगी। आपके बच्चों का मुझे पता नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, है पक्का? क्या मजाक कर रहे हैं ऐसे? नहीं पक्के हैं। अच्छा, खबरें आ जाती हैं पक्के हैं, पक्के हैं। कई दफा गिने हैं इन्होंने। मैंने पक्के बच्चे। क्योंकि कई सब दफा गिन खबरें आ जाती है, खबर नहीं आई मेरे पूछता भी हूँ, आपको भी नजर आ रहे हैं ना। 3 ही है ना। हफ्ते में 3 दफा गिनते हैं ये 3 बच्चे हैं ये। माशाल्लाह। तो अब्बा ज्यादा गुस्से वाले हैं कि आप ज्यादा गुस्से वाली हैं? यही सवाल आप सब लोगों से है। गुस्सा हमारे घर में किसी को नहीं आता। हाँ, कूल माइंडेड। कूल माइंडेड है हम, बड़े गोल ओरिएंटेड, और गुस्सा मुझे किसी को नहीं आता। अच्छा, कौन ज्यादा फोकस्ड है, जो मतलब कि ये चीज करनी है तो करनी है? कोई That's him. अब्बा। Oh, 100%. हाँ, कभी कभार हम लोग आप- हो जाते हैं ना हम कि भी दोनों छोड़ो। फोकस आई थिंक एज के साथ भी आ जाता है, हाँ। जिम्मेदारियों के साथ भी आ जाता है। हाँ। लेकिन
सजाद भाई जो हैं, आई डोंट थिंक कि मैंने उनसे ज़्यादा कोई फोकस म्यूजिशियन देखा होगा अच्छा। उस तरह से ओके कि माशाल्लाह कितने अरसे से ये हमें हिट्स पे हिट्स दिए जा रहे हैं। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। वो फोकस और कमिटमेंट के साथ की हैं। वजह से। और यही सवाल सादात तुमसे है कि कौन गुस्से का तेज है। जब अब्बा की डांट, मुझे लगता है शफकत भाई थोड़े होंगे गुस्से के तेज, कभी कभार आता होगा। नहीं एक्चुअली a lot of people think कि वो बड़े because he has that persona, he talks a little less और सब कुछ, हाँ। but गुस्सा किसी को भी नहीं आता। नहीं, गुस्सा वस्सा नहीं and करते। yeah because because पापा के साथ एक ऐसा भी है ना कि for me I was the only child, तो वो एक तो और ये तो मैंने पूछा ही नहीं है, इन्होंने तो बताया कितने बहन भाई, आप इकलौते हैं। जी क्या खुश नसीबी है। माशाल्लाह। तो आप जो माशाल्लाह जो अच्छाई बुराई सब सारी चीज़ें, सारी तवज्जो फोकस यहाँ ही होगा। तो कभी कभार तो फिर छितर वितर लग जाते होंगे ना, मतलब क्या अच्छा बच्चा बनाने के लिए, एक ही मेरा बच्चा है तो। नहीं, मेरा ख्याल है वो जनरेशन हम थे जो मार खाने वाले जिनको मारे। जनरेशन थे ना, वो हमसे बियॉन्ड जो अगली जनरेशन है ना, हाँ। उसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ। हाँ मतलब आई हैव टेकन टन्स ऑफ बीटिंग फ्रॉम माय एल्डर्स, ओहो। माय ब्रदर्स। असद भाई नहीं मारते थे, लेकिन मेरे सबसे बड़े भाई, हाँ वो पंजाबी का लफ्ज़ होता है हार्ट शूट, ओए होए, आए होए। बहुत हार्ट शूट थे वो। और फिर दादी बहुत मारती थी और गलत गाने पे मारती थी, अच्छा सही ना गाने पे ओए मारती होए। थी। और अम्मी थी, वो स्कूल ना जाने पे मारती थी, हाँ। या कुछ ऐसा काम। बहुत लेकिन- मारें खाई हैं भाई। हमें गाना गाने पे मार पड़ती थी। हमारा उल्टा हिसाब था, गाना ना गाने ना गाना। हमारे ना गाने पे तो मारती आप गुस्से वाले अब्बा नहीं हैं। नहीं। देखिए, मैं कहूँ जी, मैं बहुत फरिश्ता हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता, हाँ। तो मैं झूठ बोलूँगा ना। कभी कभार ये तो मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट्स में से एक है, हाँ। जिसमें आपको गुस्सा आपको आना है, जब कभी कभी करता है, लेकिन हाथ वाला गुस्सा नहीं है। अच्छा तो नहीं सुन अच्छा नहीं, वैसे ये लगते हैं थोड़े सीरियस है ना। और थोड़े वो, लेकिन मैं भी यही समझता था। लेकिन मेरी इनसे पहले भी मुलाकात थी, हाँ लेकिन जी। बड़ी लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे पता लगा कि ये जब हम सारे बैठे होते हैं ना, हाँ। तो सबसे ज्यादा झुकते हैं और सबसे ज्यादा जोक जो है ना, ओह, शफकत भाई की तरफ से आ रहे होते हैं, तो ही नीड्स टू फील रिलैक्स। हाँ। और उसके बाद जो है वो फिर ही मेक श्योर दैट एवरीवन अराउंड हिम इज हैविंग अ गुड टाइम। अच्छा मुझे एक मुझे मैं ये आपको अब्दुल बड़ी भाई- मजे की बात बताऊं। हाँ। ये इन्होंने हेल्प किया, आप लोगों ने शायद, चूंकि आप सारी इत्तेफाक से उम्र में छोटे हैं, तो आपने वो नहीं देखा होगा, खान साहब अमानत अली खान जो है, हाँ। यानी मैंने बहुत कम लोग जो हैं इतने यानी बरजस्ता जुमले कहने वाले और जुमलों को ट्विस्ट करने का Spontaneous, उनमें एक हाँ? अजीब व गरीब यानी सलाहियत थी। अच्छा मसलन आप देखिए, मुझे बात एक याद आ रही, बहुत पुरानी। एक छोटे से हमारे- वक्फे के बाद डिस्कस करें इस बात को, यहीं पे मैं फ्रीज चलिए कर लीजिए। कमर्शियल्स भी देखना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। इस वक्त जो आपने चंक देखा, जो कि आबदा परवीन साहिबा के साथ उनके बेटे सारंग है, उन्होंने बड़ा मिस कर रहे हैं, वो है ना, वो भी होनी चाहिए थे। और पहली दफ़ा मैंने सारंग को देखा, सारंग ने शायद पहली ही अपीयरेंस दी है, उनका डेब्यू है ना जी, बिल्कुल। हाँ, तो उनको हम मिस करें। आबदा जी, आपको बहुत मिस किया जा रहा है, सारंग आपको भी। तो इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी इस गाने को लेकर, हम बात ज़रूर करेंगे। तो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, यहाँ मैंने पूछा कि कौन गुस्से का तेज़ है, इन्होंने कहा नहीं कभी कभार गुस्सा आता है। यहाँ कूल माइंडेड फैमिली है, मुझे आप तो कूल माइंडेड ही लगते हैं। मैं बहुत फ्रिज में रहता हूँ, चिल है, चिल। बल्कि माइंडेड भी निकालते, कूल रहे। माइंड छोड़ के आए हैं। हाँ, मगर मैं यहाँ अमजद साहब से पूछना चाह रही थी कि आप तो अपने बच्चों को नहीं डांटते होंगे, और बहुत अदबी अंदाज में मैंने चलिए अर्ज किया तशरीफ ना रखिए, कि चले आजकल तो बैठिए। बच्चे डांटते हैं। लेकिन वो जो मैं बात आपको सुनाने लगा था ना शफकत की, कि ये जो है ना, वो एक लेगेसी में आ रहा है इनकी, जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, जी। तो मुझे अमानत खान साहब से थोड़ा अच्छा, ये इनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, मुझे करीब रहने का उनसे मौका, तो उनकी एक बात तो मुझे आज तक भूलती नहीं है। हाँ। हमारे जैसे डॉक्टर अमजद साकिब ने कर्ज हसन आपने ना इसकी, हाँ, जी। हमारे यहाँ एक ये इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है कि कोई ऐसा कर्ज जो आप किसी ज़रूरतमंद को देते हैं जी। लेकिन किसी शर्त के बगैर देते हैं, हाँ जी, और ये देते हैं कि अगर पॉसिबल हो और तो तुम वापस कर देना,
अगर ना हो तो मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। हाँ जी। ये उसकी इसके बगैर मजा नहीं आएगा जी, इस जी। बात का। तो ये कर्जे हंसना कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमानत अली खान साहब से किसी ने कहा कि खान साहब ये कर्जे हंसना क्या होता है? हाँ जी। कहते यार ये वो कर्जा होता है जिसे वापस मांगो तो अगला हंस के दिखा दे। अब ये हंसना से जो निकाली कह रहे जी कर्जे हंसना कह के आपने दिया करो ना। हाँ जी। कह रहे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वे जिसे तुझे पैसे वापस मांगने तो वो हंसना है। अच्छा, यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर की बात अगर हो रही है तो होता है ना, जैसे अगर अक्सर ऐसा होता है कि टेबल पे जब आप खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो हर घर में अलग गुफ्तगू होती है ना। अब जैसे यहाँ पे मुझे लगता है कि म्यूजिक की गुफ्तगू होती होगी, नहीं ऐसा है? म्यूजिक, लिटरेचर, हाँ, शायरी, फिल्म, क्या- सिनेमा, हिस्ट्री, प्रोडक्शंस। ओए होए। और मैंने सुना आपके घर में 700-800 किताबें भी मौजूद हैं। बस ओए, शौक है आपको रीडिंग का? नहीं, जरूरत है। कितना अच्छा जवाब है माशाल्लाह। भाई? अच्छा, ये वाली जो आदत है ज़रूरत वाली, रीडिंग वाली, ये बच्चों में आदत ये बड़ी है। जी। हाँ, तुम्हें भी शौक है? सबसे ज़्यादा आई थिंक ये मुझ में आई है। हाँ। बिकॉज मैं बीइंग द एल्डेस्ट, हाँ। तो मैं इनके पीछे पीछे होती थी हर वक्त। के तो ये अपनी फिल्म कलेक्शन जब बना रहे थे, हाँ। मैं बहुत छोटी सी थी और ये डीवीडीज इनके साथ लेने जा रही हूँ, बुक्स इनके साथ जा रही हूँ लेने। ओह। तो मुझे बचपन से आई हैव बीन अराउंड बुक्स, आई हैव बीन अराउंड सिनेमा। क्या पढ़ती तुम? सिनेमा की और शायरी की बुक्स पढ़ती हो या तुम्हारा क्या शौक? मैंने वर्ल्ड Stories? लिटरेचर वैसे भी पढ़ा अच्छा। हुआ है और हर वक्त कुछ ना कुछ, एवरीथिंग, एवरी जॉनरा बहुत पसंद है। अब उर्दू तो ये अदब I से think लोगों को मुझ पे- मुतारिफ करवाया जा रहा है जी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को उर्दू पढ़ें। और हमारा पुराना जैसे भी रिसेंटली छोटे बच्चे जो हैं स्पेशली उन सबको हमने वारिस दिखवाया पूरा। सर वो ट्रीट और वो हमारे treat लिए था हम लोगों के quarantine लिए। में हम सब ने एज ए फैमिली बैठ के वारिस देखा है फॉर द फर्स्ट टाइम। और सारे और एपिसोड हम पहले सब पहले fans। 2 एपिसोड तक तो बच्चे जो छोटे थे वो स्पेशली वो सब कि ये हमें दिखावा रहे हैं कोई यार, ये हमें देखना है यार, कि डैडी कह रहे हैं यार बेटा देखना है, तो अच्छा बैठ जाते हैं। लेकिन दूसरे एपिसोड से सर वो उनका ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हम 2 एपिसोड के बाद बंद कर देते थे कि भाई 2 अब कल, हाँ। तो कहते नहीं एक और देख सकते हैं। अच्छा, बिंज वॉच। क्योंकि ज़रा सा कि बच्चों को किसी तरफ हल्का सा लाना पड़ता है। हाँ जी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरी बात मान लेते हैं। हाँ। तो वो इस तरफ उनका रुझान है भी, और मेहरबानी है। सारे ये अल्लाह का बड़ा कर्म है। हाँ। वरना तो बच्चा कहता अबू जी प्लीज आपको क्या पता? आपको ये क्या और पता? नहीं ये हमें क्या दिखा रहे हैं, हाँ, ये क्यों दिखा रहे हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा, उन्हें पता है फ़ायदा, हाँ। उन्हें ये भी समझ में आ रही है कि इसे देखने का हमें फ़ायदा क्या है। अच्छा, हर हमने घर अपने में- पेरेंट्स से कहने पे नहीं देखा, नहीं देखा। इसका फ़ायदा क्या है ये भी वो समझ रहे हैं। अच्छा, हर घर में कोई ना कोई पाबंदी होती है ना, तो तुम लोगों के ऊपर क्या पाबंदी थी? झूठ झूठ नहीं बोलना। नहीं, हाँ। कोई गेम नहीं, कुछ भी कर लो, बिल्कुल। झूठ का कोई सीन नहीं लगता। कुछ हुआ है, हाँ। कोई कुछ भी जैसे होता है ना कि छुप के कुछ करना, कॉन्सेप्ट हमारे घर में नहीं है। अच्छा। तो कभी वी नेवर इवन फेल्ट द नीड टू डू इट। ऐसा नहीं है कि हम पता नहीं क्या क्या हो रहा है और हम आके, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ हो भी जाता है तो एवरी वन ऑफ अस, हम आते हैं और हम उनको सामने बिठाते हैं, उनके सामने बैठ के डैडी अदालत लगती है फिर। ये हुआ है, हाँ। और ये आपको बताने आए हैं हम, हाँ। और दिस इज व्हाट हैपेंड, और अब देख लें आप। अम्मी क्या ज्यादा करना है। सस्ते हैं, अब्बू ज्यादा सस्ते। अब आप नहीं देखेंगे अब आप क्या? देख लें आपने क्या अब करना आप है। देख लें। हाँ। और अम्मा ज्यादा उसके सख्त बाद है। मैंने कुछ नहीं करना होता क्योंकि मुझसे ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे मेरे हैं, तो लेकिन झूठ का सीन कोई मुझसे नहीं ज्यादा रखता। बिगड़े हुए बच्चे हैं, मतलब हाँ, यानी वो हर जनरेशन जो है Easy है। ज़्यादा इजी है। हाँ। ईजी है, और वो हर बात हमने जो मना कर देनी है वो उन्होंने मान लेनी है। हाँ। वो हमें कन्विंस भी कर लेते हैं कि क्यों, तो फिर हम भी अच्छा हम चलो, तो हम उनकी बात भी मान लेते हैं। अच्छा, और वो कौन ज्यादा मासूम वालिदैन में शुमार होता है, आप या आपकी वाइफ? मेरी वाइफ वो ज्यादा बातों में आ जाती है इनकी। सारी अम्माएं ऐसी मेरे होती एक बड़ी बड़ी मजे की ये मिले हैं, मेरे पोते थे जी। ये आए थे। अब मेरे माशाल्लाह 2 पोते हैं। ओहो, तो माशाल्लाह। इब्राहिम जो है वो थोड़ा सा सोबर और खामोश तबा है। अच्छा। लेकिन जो छोटा है मूसा, हाँ। वो माशाल्लाह बड़ी अजीब चीज़ है। अच्छा। और मैं ये कहता हूँ कि आजकल के बच्चे का जो परसेप्शन का लेवल है ना, हाँ। इंफॉर्मेशन का, इट्स अमेजिंग। और जिस तरह से ये बच्चे 2 डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करते हैं, अच्छा। हम लोगों ने ये बातें शायद 15, 16, 17 साल की उम्र तक नहीं सीखी थी, जो बच्चे 4, 5, 6, 7 साल की उम्र में। हाँ। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ, उनके सामने थे
रज़ा रबानी साहब की किताब का कोई फंक्शन था, या कोविड के दिनों की जी, बात, जी। इस्लामाबाद, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस्लामाबाद आएँ, हाँ, तो उसी दिन इस बच्चे की सालगिरह थी। अच्छा, अब मैं उसको समझाने की कोशिश, मैं कहा देखो बेटा, ये रात 12 बजते हैं ना, तो ये अगला दिन शुरू हो जाता है, तो हम रात को तुम्हारा केक काटेंगे, तुम्हें गिफ्ट देंगे, ये तो मेरी जान, मेरी एक मीटिंग है बड़ी ज़रूरी, तो हाँ। तो मैंने कुछ 3-4 दफ़ा मीटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा ओके, गुफ्तगू में। हाँ। जब सारी बात ख़त्म होगी तो मुझे कहते दादा, वैसे एक बात बताऊँ आपको, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये मीटिंगों से ज़्यादा ज़रूरी है। ओहो, कसम है। क्या बात है भैया। 6 साल का बच्चा, मेरी तो गानों में से धुआं निकला है। अच्छा, मैं यही सवाल आप लोगों से करना चाह रही हूँ कि जैसे ये लोग, ज़ाहिर है गुफ्तगू थोड़ी सी अदबी होती है, किताबें पढ़ते हैं, यहाँ क्या शौक है, यहाँ क्या गुफ्तगू होती है? 3 तो होते होंगे आप लोग भाई, नहीं भी एक ही बच्चा। नहीं, we've always lived in a joint family. अच्छा अच्छा, फिर तो फिर भरा भरा घर। या तो और हम लोग दस्तरखान पे, हाँ, पापा शुरू से he loves sitting down. मस्ती मजाक तो होता होगा। वो इस एक ज़ाहिरी बात है। हाँ। तो but we usually talk about because when I was a kid, तो जो पापा के साथ जो मेरा एक बहुत क्वालिटी टाइम होता था, वो होता था कि हम फिल्म्स देखते थे। We would watch films. कौन सी वाली? रोमांटिक, We एडवेंचरस, would हमने हर मिस्ट्री, हर तरह। लाइक बैक टू द फ्यूचर, पापा की क्लासिक्स, रॉकी, इस तरह की फिल्म्स, लड़कों वाली जैक्सन, या फुल एक्शन मूवी। हाँ। तो वी वुड यूजुअली टॉक अबाउट दैट। फिर मुझे जब बचपन में आई वाज प्रोबब्ली 7-8, मेरे पापा ने कहा था अलिफ नून। अलिफ नून दिखाया। पापा पूरी सीडी लेके आए थे और आई वाज हुक्ड। मतलब उसकी हर एक एपिसोड इट वाज सो वेल रिटन, और उसका क्या ह्यूमर था। ब्यूटीफुल। हाँ, मैं मतलब मुझे जो खुशी है जो सादी के बारे में, हिज निकनेम इज सादी, शादी। वो ये है कि आई एम नॉट अ बुक पर्सन। मैं जैसा सजाद ने कहा कि पढ़ते हैं बहुत, मैं नहीं, मुझे हाँ, नहीं है। लेकिन इसको है पढ़ने का शौक। अच्छा, ही बाइज बुक्स, जो भी कोई, जैसे आई थिंक लास्ट वी वर ट्रैवलिंग समवेयर, तो उसने हाँ। हिप्पी खरीदी थी शायद। हिप्पी पॉलो कोएलो। सो आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि ये इसको शौक है किताबों का। मैं ज़रा अनपढ़ जा बंदा। नहीं ये सिर्फ एक्चुअली इसका निकनेम सादी नहीं है, इसकी तबीयत भी सादी है, और एक ब्लू ब्लड होने के बावजूद माशाल्लाह सिर्फ इनके वालिद साहब ही शफकत ही खाली सेलिब्रिटी नहीं है, इनकी फैमिली में अनगिनत सेलिब्रिटीज बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और कई नस्लों से हैं। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत बड़े सेलिब्रिटी फैमिली का बच्चा है, बिल्कुल। लेकिन उसकी तबीयत इतनी हम्बल है और इतना मज़ेदार प्यारा बच्चा है कि वी ऑल लव हिम मतलब सही है, शादी तो मैं बहुत 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 प्यारा। भाई हम सबके बच्चों की बात करें, जो आपके 3 बच्चे हैं, उनके साथ बैठ के आप क्या गप लगाते हैं ना? मतलब अभी वो छोटे होंगे। जी, the eldest is 9, then हाँ। there's a 6-year-old, और सबसे छोटा अभी 3 महीने का है। हाँ, तो उनके साथ ज़्यादा गप लग नहीं सकती, लेगोस के ऊपर और इसी तरह की चीज़ों के ऊपर। बट जो सबसे बड़ा है नाइल, वो अब स्टॉप मोशन वीडियोस बनाने शुरू कर दिए ओए हैं होए अपने बाप को देख के। ओए होए, वो लेगोस की स्टॉप मोशन वीडियोस बनाता है, और जो सबसे छोटे वाला है उसको जो है अपने टॉयज का बहुत शौक है। तो वो आई हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम। वो उनके साथ बैठ के खेल लो, उनकी साथ बैठ के कार्टून्स देख लो। बट अच्छा, बचपन से पता चल जाता है कि ये जो चैन में इसमें ये मेरी आदत गई है। तो आपके तीनों में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो आपको लगता है आपके ऊपर गया, मतलब पूरा आपकी आदत जो है उसने? तीसरे का तो अभी पता नहीं है, उसकी तो अभी आदतें हैं नहीं कोई। तो जो पहले तो हैं उन दोनों में मेरी काफ़ी आदतें हैं। अच्छा, लेकिन माय वाइफ शीज जिस तरह होता है ना कि दोनों में से जो थोड़ा एक स्ट्रिक्ट पेरेंट होता है वो मेरी वाइफ है। अच्छा, ओके। तो वो जो है वो उनके साथ मेहनत भी बहुत करती है, वो उनको पढ़ाती वगैरह ज़्यादा है। हाँ। मैं खुद शफकत भाई की तरह मैं किताबें नहीं पढ़ता ज़्यादा। अच्छा। मैं ऑडियो बुक्स पे अब आ गया हूँ कि यार कुछ पढ़ा होना चाहिए, तो मैं ऑडियो बुक्स पे आ गया हूँ। क्योंकि जब मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ तो मैं वो किसी एक लाइन को लेके पढ़ता तो आगे जाता हूँ, 4 सफ़े पढ़ लेता हूँ, सोच मेरी पीछे रह जाती है, कहीं और रुकी होती है किसी एक लफ्ज़ पे। तो वो
मेरे लिए बड़ा मुश्किल है किताबें पढ़ना उस समय, तो मैं उनको कहानियाँ सुना देता हूँ। दे गुड स्टोरी टेलर्स। अच्छा। वो अपनी कहानियाँ बनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। सो दे आर वेरी इमेजिनेटिव किड्स। और उनको इर्द गिर्द भी, वी आल्सो लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, सारे भाई बहन इकट्ठे रहते हैं। नहीं, ये खुद बहुत क्रिएटिव हैं और ये बैठे बैठे किसी चीज़ के बारे में एकदम से कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। ये इनका टैलेंट असल में बिल्कुल। जो मैंने नोटिस किया ना, दो तीन मुलाकातों टैलेंटेड है में। माशाल्लाह। हाँ, सब हैं। तुम्हारे अंदर कौन सी आदत है अपने अब्बू की? क्यों? आपको कुछ लगता है आप पे ये मेरे ऊपर पड़ी? मुझे बचपन से सब कहते थे कि मैं मिनी हूँ इनका। हाँ। यस। सब कहते मैं मिनी मी। मुझे कोई मिलता था कि अरे सजाद के मिनी मी हो तुम तो बिल्कुल। भाई तो फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही ना, मैं तो आदत एवरीथिंग। जैसे सब कुछ। नहीं अब बताएं ना, क्या एक दो चीजों जैसे फिल्म, जैसे मेरा फिल्म का जो टेक्निकल, जितना मेरा फिल्म का पैशन है, टेक्निक पे, फिल्म मेकिंग पे, डायरेक्शन पे, दुनिया की अलग अलग ज़बानों की फिल्में सारी, सब वर्ल्ड सिनेमा, वो सारा इसके अंदर है। वीडियोस जो हैं जो जॉन ने डायरेक्ट किए हैं वो कौन से हैं? मेरा नाखून वीडियो इन्होंने डायरेक्ट किया, तमाशा इन्होंने डायरेक्ट किया, इन्होंने लगाया दिल इन्होंने डायरेक्ट किया, और मेरी एक डॉक्यू सीरीज थी पूरी म्यूजिक पे, वो इन्होंने डायरेक्ट की थी और लिखी भी थी। तो वो सारी चीज़ें इनमें आई। दूसरे बेटे में मेरा सारा म्यूजिक अरेंजमेंट, कॉम्पोजिशन आया, लिरिक्स का वो सारा आया वो शबी में। और जो मेरी जो स्ट्रेटजी बनाने का था कि कैसे एक चीज़ को पब्लिश करने तक कैसे सोचना है, कहाँ से डेवलप करनी शुरू करनी और ऐसे पब्लिश होनी है, वो मेरे सबसे छोटे बेटे में खूबी में बांट लिया आपने सारी। और इनका भी बढ़ गया वो इनको मैनेज कर रहा होता है। जब हम शूट कर रहे थे तो वो इनकी पिक्चर्स, तीसरा वाला बच्चा हाँ जी बना रहा था, ये वाली अपलोड करेंगे। इनका जो ह्यूमर है वो मेरी बहन में आया है। अच्छा। अनरियल है वो। और शौक जो है, खाने का शौक या पहनने ओढ़ने का या घूमने फिरने का, कोई ऐसी भी तो चीजें होती है ना। हर वक्त वो कलेक्टिव है। हम सब हर वक्त ट्रैवल में होते हैं, हर वक्त ट्रैवल में होते हैं, दुनिया के किसी ना किसी मुल्क में होते हैं सब, किसी न किसी हर वक्त, पूरा यूरोप, अमेरिका, सब इधर उधर। और सरप्राइजेस देने का है बहुत। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा शौक खाने पीने का ही। खाने पीने का है ना, वो तो फिर होगा। हमारा नहीं है, नहीं आप लोगों नहीं, इनका घूमना है ना, ट्रैवल घूमते रहते हैं, ट्रैवल बहुत, दुनिया एक्सप्लोर करना। और आप लोगों की क्या आदत मिलती है एक दूसरे से? I think I've got a few. Like हालांकि थोड़े से पापा ने थोड़ा ज़्यादा humbly बोला है, but पापा is a book person. अच्छा। मुझे ये शौक इन्हीं से पड़ा था। And second, you know, एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं आप अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए, and I think he set that precedent कि पापा finished his degree with the roll of honor from GC. और when I was, मेरा बचपन में नहीं था इतना, I wanted to बस नहीं पढ़ना, वो लेवल में बहुत ही बुरे नंबर से पास हुआ था मैं। But then when I went into the university, तो फिर जाके मेरा एक वो पैशन डेवलप हुआ, because I've always looked up to him, you know, कि I'll do what he does. तो फॉलो तो करते हो, लेकिन इन बिल्ट कौन सी आदत है कि आपको लगता है? जैसे मेरा बेटा और मेरे मियाँ एक जैसे तरह सोते हैं, मैं तो हैरान होगी देख के, तस्वीर खींची में है तो एक तरह से जब वो पैदा हुआ था, मैं हैरान रह गई। उल्टा सोते हैं दोनों। मुझे जो लगता है वो ये उल्टा सोते हैं, हाँ, यानी पैरों की तरफ। नहीं ऐसे नहीं। मेरा बच्चा रोता रहता था, मैं उसको सुला रही हूँ सीधा, वो सो ही नहीं रहा, तो यार से इसको उल्टा सुला के देखो। जब मैंने उसको उल्टा सुलाया, उनको कहना सोते तक रहे, सोचते तक न जाए। उल्टा ना सोचे। तो आई थिंक खाने की आदत, खाने का शौक। नहीं, इसमें जो दूसरा है वो ये है कि when he was about 4 or something, तो मुझे कहा था कि मैंने गाना बनाया। अच्छा। वो आप मुझे रिकॉर्ड कराना आपका अपना गाना। अच्छा, फिर क्या? 4 साल का? 4 साल का। मैंने कहा अच्छा सुनाए, तो वो गाना मुझे आज तक याद, उसके लिरिक्स आज तक मुझे याद है उसके। वो था दिल मेरा बेकरार है, आगे भी बेकरार है, पीछे भी बेकरार है। क्यों? लेकिन ये इतना बेकरार है ये बच्चा तो बड़ा सेटल है, बड़ा सेटल बच्चा है माशाल्लाह। लेकिन ये गाना क्यों उसने लिख दिया? चलो बचपन है, कोई बात नहीं। बट उसके बाद फिर जब इसने ही रोट अ सॉन्ग बैजा मेरे कोल, जिसका वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रूर बनाए, वो इसने लिखा, लिरिक्स उसके लिखे, उसको कंपोज किया, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई वुड वांट हिम टू मेक अ वीडियो विद दैट सॉन्ग.
आई बिलीव कि वो जो बिकॉज जब हम छोटे थे, जब मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, आई थिंक मैं सजाद के जो स्ट्रगलिंग डेज हैं वो हमने नहीं देखे होंगे शायद। हाँ। लेकिन सजाद को माशाल्लाह जो किक स्टार्ट था वो बहुत अर्ली दिनों में मिल गया था। बाबरी चकोरी से लाइक एवरीवेयर हम लोग सुन रहे थे सजाद। लेकिन आई हैड टू गो थ्रू अ वेरी स्ट्रगलिंग पीरियड जिसमें मैं कराची में गया, कराची जाके मैं वोकल बूथ में सोया करता था, स्टूडियो में रहा करता था। इनफैक्ट ही केम विद चीफ साहब वाला एल्बम और उस स्टूडियो में चलाया था सिंधी मुस्लिम। और उस वक्त दैट वाज माय स्ट्रगलिंग डेज, दोस वर माय स्ट्रगलिंग डेज। अच्छा सुने, मैं अभी ब्रेक के बाद आऊँ तो मैंने पूछना ही है, आपको किसने कहा था कि पुलिस में जाओ? तुम 14 साल की उम्र के जब आप थे, आप नहीं गा सकती, ये आपने प्लीज़ मुझे बताना जरूर, पुलिस में जाने का मशवरा क्यों दिया? एक छोटे से ब्रेक के बाद ज़रा जानते हैं हम ये, अगर आज आप पुलिस में होते तो क्या होता? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जितने बड़े नाम आज हमारे शो पे हैं, उफ, वो नहीं आंखें चुंदिया जाती हैं इतने सारे स्टार्स को देख के। मुझे लग रहा है सुबह सुबह आपका वही हाल हुआ। ये सूरज की रोशनी नहीं है, ये हमारे स्टार्स की रोशनी है जो आज आप सुबह सुबह हमारे शो पे देख रहे हैं। और ये खूबसूरत सॉन्ग जो 6 सितंबर 2021 पे रिलीज़ हुआ, मादरे मेहरबान, जिसको लिखा है अमजद इस्लाम अमजद साहब ने, जिसको डायरेक्ट किया है यासिर जसवाल ने, ISPR की ये प्रोडक्शन है, कंपोज किया है साहिर अली बग्गा ने। और जैसे कि आपने देखा इसमें सज्जाद अली भाई हैं, ज़ोआ अली हैं, उनकी बेटी इसमें शफ़क़त अमानत अली हैं, उनके बेटे सादात अली अमानत अली, मैं तुम्हारा नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, सादी। सादी। और आबदा परवीन साहिबा, उनके बेटे सारंग के साथ। कितने प्यारा नाम है आप सब लोगों के माशाल्लाह। क्या मतलब है ज़ोआ का? So Zoa is basically poetic Persian और इसका मतलब है first ray of sun। मैंने पहली दफ़ा सुना है। सुबह की पहली किरण, Light, रोशनी रोशनी जो है ना। सूट कर रहा है मेरे शो के साथ। Really? Thank you। अच्छा, आपके सुबह की शो के पहली, साथ? हाँ ना, मॉर्निंग शो मेरे है ना, साथ तो नहीं। वो नहीं, पहली किरण, सुबह की पहली किरण। अच्छा, हाँ, ये इसलिए हमारी जिंदगी की भी पहली किरण यही थी ना, यस एग्जैक्टली। पहली बेटी थी। हाँ। अच्छा, इनके पैदा होने के बाद वो नहीं होती बरकत, एक वो होती ना कुछ कामयाबियां या कौन सी चीज हिट हुई थी इनके पैदा होने के बाद, याद है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्हीं कहते लक्ष्मी लेकर आई है, लक्ष्मी। नहीं ये कोई तो ऐसी कहानी नहीं हुई। मैं जरा कम सुपरस्टिशियस हूँ, मैं सिंपल हूँ। काली बिल्ली रास्ता काट गई तो आपको कोई फील नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुझे ये काली बिल्ली का रास्ता काट ले तो वो मैं ये सोचता हूँ, वो क्या सोच रहे हो कि घर जाके कि यार मेरे सामने से सजाद अली गुजर गया। तो ये बच्चे माशाल्लाह, हमें बस खुशी इस बात की है कि अल्लाह का जो करम है वो ये है कि बच्चे समझदार हैं, बात समझते हैं, सुनते हैं और विजडम को प्रायोरिटी देते हैं, इंफॉर्मेशन से ज़्यादा नॉलेज को अहमियत देते हैं। कितनी अच्छी बात है। I think ये ये पढ़ने से आती है चीजें But ज़्यादा। I also feel like ये हमारी मेरी एग्जिस्टेंस की, I think this is the biggest thing कि I get to be his daughter and my mom's daughter। वाह, नहीं, क्या I'm really बात है proud. भाई, I'm really जबरदस्त। अच्छा भी, सादात का क्या मतलब है? सादात असल में ये मेरी भाभी जो हैं जी, असद भाई की वाइफ, ये उनका चूज किया हुआ नाम था। तो उनसे पूछ लें। हाँ, फोन में लाएं जी, कॉल में। सादात वैसे बेसिकली तो सैयद की जमा है सैयद की ना, जमा है। सैयद की जमा है सादात। आहा, सो सादात अली उन्होंने इसका नाम रखा था। हाँ, मैंने पूछा था, मैंने कहा था जी, मैं चूँकि वो बड़ी थी तो मैं कह नहीं सका उनको कि जी क्यों। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चे का डायरेक्ट नाम अली रख सकते हैं तो सादात का जिक्र क्यों नहीं कर सकते बच्चे के नाम के साथ। सो सादात, इसका जो पेपर्स में इसका नाम है वो सादात अली बख्श है, अच्छा, जो मेरे परदादा ओके, अच्छा अच्छा सो अली बख्श खान साहब के नाम पे इसका नाम रखा था। अच्छा, और सादात वाज अ गिवन नेम, स्टेज नेम इसका हाँ, सादी और सादात है। ओके। मैं अब जो है ना आपकी बात के साथ ही आप लोगों का चंक एक दफ़ा लोगों को दिखा रही हूँ। हमने इनका भी दिखा दिया, आदर परवीन साहिबा का भी दिखा दिया, आप लोगों का चंक दोनों बाप बेटे का एक साथ। भी खूबसूरत इस गाने में, इस नगमे में लोकेशंस यूज़ की गई हैं, तो वो डायरेक्टर साहब ज़रा बताएं ना कि कहाँ से आपने ये सर्वे किया और रेकी करने गए। और एक्चुअली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, मैं काफ़ी लेटर ऑन इन द प्रोसेस। अच्छा, तो ये पहले से ढूंढ चुके थे क्या? पहले से नहीं, ढूंढ चुके थे क्या? हाँ। लेकिन हमारे पास टाइम
कम था और मुकाबला सख्त था, तो उसमें हमने फिर यही कोशिश की कि पहले प्लान ये था कि ऑल ओवर पाकिस्तान इसको शूट करेंगे, और फिर हमने कहा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर मैक्सिमम जो लोग थे वो लाहौर में ही थे। तो हमने ये अंदरून जो आपकी वॉल्ड सिटी है उसके अंदर हमने ये सारा शूट किया। और वहाँ पे इतना हमारा हेरिटेज है और इतनी खूबसूरत दीवारें हैं, और उसके सामने आप इन स्टार्स को खड़ा करते हैं तो वो और ग्रैंड हो जाता है। तो वो बस खुशनसीबी थी हमारी कि हम कोई भी कहीं पे भी फ्रेम बनाते थे और सामने ये लोग आ जाते थे। कैमरे तो पे और कौन था? ये भी तो बहुत जरूरी ना, लाइट अच्छे में जरा प्यारी आनी चाहिए। मतलब सब लड़कियों को होती है कि आप लोगों को भी होती थी कि हम जरा अच्छे आए जरा। ये सबसे ज्यादा डायरेक्टर को होती है वैसे कि भाई जो जिसको मैं शूट कर रहा हूँ वो अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल, ये तो उसको कभी वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। और जो फीमेल आर्टिस्ट होती हैं वो अगर डीओपी पास करेंगी तो करेंगी कि मैं सही आ रही हूँ जी। अगर वो कहेंगी कि ये डीओपी सही है तो डायरेक्टर वो डीओपी रखता था जो जिनको फीमेल आर्टिस्ट कहते हैं। अच्छा, मैं ये नोट करी थी जब नगमा देख रही थी, तुम्हारा एंगल प्रोफाइल रखा हुआ है, तुमने कहा था मैं यहाँ से ज्यादा अच्छी आती हूँ। नहीं, इसको तो पता ही कुछ नहीं था, ये तो चलती भी आ गई हूँ। और मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा अजीब सा ही शॉट आ रहा है, जरा ऐसे चलते हुए आओ आराम से करके आके। जब इसको था चलते हुए कहाँ से आऊँ मैं, कितनी आ रही हूँ, तो वो इस तरह ही आ गई। और एक शॉट में मैं खड़ा हूँ और मैं गा रहा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैंने सोचा यार मैं ऐसे क्यों आया हूँ चलता हुआ। मैंने इसका कहा मैंने यार एक टेक दोबारा ले लें, फिर मैं सही तरह से चलता हुआ। अच्छा, आपको आपस की बात बताऊं, जब मैंने पहली दफा ना, मुझे नहीं पता था कॉन्सेप्ट क्या है इस नगमे का, तो मैंने देखा, मैंने कहा कौन लड़की है जो सज्जाद अली के हाथ रख के यूं खड़ी इसकी ये मजाल। फिर मुझे बताया कि अच्छा, ओ मैंने कहा ओके ठीक है, फिर सब सही था। मैंने कहा वाह ये तो भाई हाँ, क्योंकि मेरे साथ आमतौर पर मैंने कोई कभी नहीं देखा। कोई फीमेल आर्टिस्ट मॉडल भी होती तो वो दूर दूर जी तक जी बहुत दूर दूर बात। पाबंदी लगाई थी अम्मी ने क्या है? नहीं बेचारी वो बहुत अपने ही ऊपर सेट है इस पाबंदी मामले में। लगाई, वो बहुत इन्होंने सेट अपने है। ऊपर खुद पाबंदी लगाई। वो बल्कि इनकरेज बस गलती करता है इंसान से। ये पाबंदियां काम कहीं लगाई मैंने। अब मैं वो अक्सर पाबंदियां मैं उठा रहा इसने हूँ। जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि बहुत सेट है, इससे पहले इसको आप लगाना चाहिए था। अपसेट है। सुनो भाई, प्रोग्राम का टाइम बढ़ा दो, क्योंकि एक्चुअली जो वो कहते एनर्जी सुबह की है ना, अब जागे मेरे गेस्ट, पहले वार्म अप राउंड हो रहा है। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत तख्लीक किया गया है ये नगमा, बड़े प्यार से बनाया गया। वो कहते हैं ना कि नगमात और ये जो प्रोडक्शंस होती हैं ये दिल को छूती हैं, तो वो मैसेज जो पहुंचाना चाह रहा होता है हमारी अफवाज, हमें वो पहुंचता है। नहीं, मैं बिल्कुल है इसमें। यहाँ पे हम लोग असल में काफ़ी देर से हम अपनी खुशगपियों में लगे हुए हैं, लेकिन आइस प्यार जो बहुत पहले से जो करते रहे हैं वो जैसा भी चल रहा था, बट नाउ दे आर रियली फोकस्ड कि हमारे जो मुल्क का टैलेंट है उसको ना सिर्फ मुल्क में बल्कि हम क्रॉस द बॉर्डर्स भी लेके जाएं और उनको वहाँ पे, बिकॉज उनको पता है कि यही अब वो लोग हैं जो ये बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, जिसकी हम बहुत बात करते हैं कि सॉफ्ट इमेज हमें चाहिए, वो आपके इन्हीं तरीकों से, इन्हीं आर्टिस्ट के जरिए आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सो दे आर रियली फोकस्ड और नाउ दे आर वर्किंग हार्ड, इवन जितना वो पहले करते रहे उससे भी ज़्यादा। हाँ। और आर्ट को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, पीस को, आर्ट को, म्यूज़िक। अब देखिए ना, इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वाकई हर जनरेशन की ज़ुबान पे होते हैं। अल्फा ब्रावो चार्ली है, सुनहरे दिन है, एहदे वफा अभी रिसेंट आप लोगों ने देखा बच्चों, एहदे वफा थोड़ा सा। तो इनके प्रोजेक्ट्स दिल को छूते हैं और वो आम जबान में लोगों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दो बड़ी ज़रूरी जिम्मेदारियां, एक तो देखें आप अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें विद योर आर्मी, विद योर सोल्जर्स, विद योर जवान्स, और फिर एक कल्चरल वॉर जो है वो ये लोग लड़ रहे हैं। हाँ, जो हमारा नैरेटिव और लोगों तक पहुंचाएंगे, अदर देन अस बीइंग लेबल्ड बाय व्हाटएवर इज बीइंग सेड अबाउट अस इन इंटरनेशनल मीडिया। तो वो इन्हीं गानों को, इन्हीं आवाज़ों को सुन के वो जानेंगे कि यार हम लोग कौन हैं, हाँ। हम किस तरह के लोग हैं, हमारा किस तरह का तौर तरीके हैं, हम कितने सेफ हैं, कितने खुश हैं। और इस स्पेशली इस आइटम से, ये जो हमने पूरा प्रोजेक्ट किया, इससे जो सबसे मज़ेदार बात हुई
वो ये हुई कि हम सब एक दूसरे से इस तरह मिले हैं और कई दिन तक इकट्ठे रहे हैं, ये बहुत रेयर होता है। हाँ। कभी किसी शो पे मुलाकात हो गई, कभी कुछ हो गया। अच्छा मैं पाकिस्तान में नहीं था तो मैं नहीं मिल पा रहा था कभी। मैं अमजद साहब से मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिला। वाकई शफकत भाई से मेरा ख्याल पहले 2 मुलाकातें शायद होंगी कहीं, लेकिन इस दफ़ा हम जिस तरह मिले, बच्चे सब आपस में मिले, तो हम जो एक दूसरे से मिले हैं ना, ये भी एक एनर्जी है। और जहन ने किसी और तरह काम किया है फिर कि हम कुछ कर, जैसे मैं अमजद साहब के साथ 2-4 प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हुए मैंने, जो हम अभी करने वाले हैं। और आप लोगों को और लोगों को यकीन नहीं आएगा कि अमजद साहब के हैं, अमजद साहब ने लिखे हुए हैं। और अमजद साहब जिस तरह का लिख सकते हैं, जो उनका पोटेंशियल है, और जो हमने इनको तंग कर देना इसमें वो इसलिए है कि बच्चे या जो लोग नए वो ये समझ रहे हैं कि यार ये सीनियर्स हैं, ये तो हमें डांट देंगे या हमारे साथ लिखेंगे नहीं, हमारी बात नहीं मानेंगे, ये मुश्किल लिख देंगे, यूँ कर देंगे। ये सारे खदशात ख़त्म करने का बीड़ा मैंने उठाया कि मैं इनके साथ एक ऐसे 2-3 काम करने लगा हूँ भी जो पूरी दुनिया में हर बच्चा भी गा सकता है और लोग सुन सकते हैं, यू नो। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई इस प्रोजेक्ट से कि हम सब एक दूसरे से मिल लिए। मैं सजाद इवन की मैं यासिर से भी मिल गया। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं। मैं जब करने गया था एक गाना इंडिया, तो जावेद साहब से मुलाकात हुई। तो जावेद साहब जावेद साहब पूरा नाम बताएं। जावेद अख्तर। जावेद अख्तर, मैं समझी जावेद शेख भी हो सकते हैं। जावेद शेख के लिए इंडिया क्यों जाएंगे मिलने? अक्सर होते हैं। अच्छा वहाँ होता है, वो फिल्में में काम करते हो जाती है ना। सो आई रिमेंबर कि उन्होंने अमजद साहब को बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया और कहा कि यार आपके मुल्क में उनसे क्यों नहीं लिखवा के गाते। तो मैं चूँकि उससे पहले इनके साथ अमजद साहब के साथ काम नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा सर शायद हम समझते हैं कि सकी लिखेंगे। अरे नहीं, वो जैसा लिखवाओगे वैसा लिखेंगे। यही तो उस टैलेंट है उस बंदे में। वाह, अभी गुफ्तगू से अंदाजा लगा लेना कितने मजा के जुमले आ रहे हैं। इनका इतना अच्छा गाना था। हमारी बड़ी अच्छी सिंगर थी शाजिया बाजी एक होती थी, उनका एक गाना था मैं तारा तारा जागूं। यार 2 लाइनें सुनाओ उसकी। वो इनका खूबसूरत गाना मैंने था। कई सालों बाद सजाद से सुना और मुझे बहुत मजा आया। बहुत सुनाए ना प्लीज। अरे ये गाना चलें, खैर हम इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए आए हुए हैं, लेकिन इनका वो गाना हमें बचपन से पसंद था। और इस तरह के कितने गाने इन्होंने लिख दिए। और लेकिन वही है कि आज के लोगों को या जो काम कर रहे हैं उनको हम ही लोग बताएंगे ना कि ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वरना तो लोग डरते ही रहेंगे। स्पेशली नए लोग तो डरते हैं। अच्छा कुछ कह रहे जी? सॉरी, लाइक द वे सजाद सर सेड के जिस तरह मिले थे सारे इस प्रोजेक्ट पे, डूइंग इट फॉर पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट ऑनर। कि आपको आपकी अफवाज आपको बोलें कि आप यू नो वी वांट यू टू सिंग दिस, तो दैट इज़ एन ऑनर। बट लाइक द बॉन्ड्स दैट वर क्रिएटेड ऑन दिस प्रोजेक्ट, जब हम लोग इस्लामाबाद में थे यासिर भाई के साथ, और लाइक देयर वाज नेवर अ डल मोमेंट। जब हम सारे साथ थे तो देयर वाज नेवर अ डल मोमेंट। हमेशा कोई ना कोई जोक होता था या कोई ना कोई स्टोरी होती थी। और दैट्स व्हाट आई थिंक दैट आई वुड चेरिश द मोस्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। और शफकत जो थे वो हाईलाइट इसलिए थे कि वो उन्होंने हमें एक सेकंड के लिए भी ये एहसास नहीं दिया कि ड्रैग हो रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं। नहीं, टाइम को पता नहीं चला। आप छुपे माशाल्लाह ये बहुत ह्यूमरस पर्सनालिटी हैं और इनका वेट और ह्यूमर बहुत जबरदस्त है। वो अब्बा से विरसे में मिला है ना, अब्बा और अजदाद से। देखो हम लोग बस बैठे इतना खुश जी। हाँ, मैंने कहा सजाद ने तो बात टाल दी। वो नहीं सर, टाली नहीं, आपको हुक्म मैं आपको एक छोटी सी 5-6 लाइनों की नज़म सुनाता हूँ जो इन नौजवानों को देखकर मुझे याद आ रही है बार बार। एको दे दूं तो आप चाहें तो मैं नहीं, बस मैं सिर्फ वो छोटे वो कुछ सजाद ने एक बड़ी कमाल की बात की भी है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है ये बड़ा ही ज़रूरी है कि इसका डिफरेंस जो है हमारी नई नस्ल को पता हो। तो मैंने भी छोटी सी एक नज़र इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुखातब करके लिखी कि हाँ सुनो दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। हाँ सुनो दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। सारी दुनिया ये कहती है पर्वत पे चढ़ने की निस्बत उतरना बहुत सहल है। सारी दुनिया ये कहती है पर्वत पे चढ़ने की निस्बत उतरना बहुत सहल है। किस तरह मान लें? तुमने देखा नहीं सरफराजी की धुन में कोई आदमी जब बुलंदी के रास्ते पे चलता है तो सांस तक ठीक करने को रुकता नहीं।
वाह वाह वाह, क्या बात। किस तरह मान ले, तुमने देखा नहीं सरफराजी की धुन में कोई आदमी जब बुलंदी के रास्ते पे चलता है तो सांस तक ठीक करने को रुकता नहीं, और उसी शख्स का उम्र की सीढ़ियों से उतरते हुए पाँव उठता नहीं। वाह वाह वाह। क्या बात। और उसी शख्स का उम्र की सीढ़ियों से उतरते हुए पाँव उठता नहीं। इसलिए दोस्तों, जो भी दुनिया कहे वाह। उसको परखे बिना मान लेना। मान लिया, वाह, वाह, क्या क्या बात है, बात, क्या बात। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। और सर आपकी फरमाइश कैसे हो सकता है आप करें और मैं पूरी ना करूं। दो लाइनें सुनाए मुझे, सर, बड़ा ये मजा, लीजिए। बहुत मजा आया उस दिन। हाँ, मुझे और बल्कि इसी बहाने हमने शाहजेबाजी को भी याद कर जी, लिया। जी, जी। पता नहीं वो उसके बाद उनका म्यूजिक नहीं मैंने आया, भी क्या कभी हुआ, आई डोंट नो मिला वो कहाँ नहीं, है देखा क्या नहीं, है, पता नहीं लेकिन क्या। बहरहाल जहाँ भी खुश हैं। उनकी लाइन थी, मैं तारा तारा जागूं तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, मैं तारा तारा जागूं तेरे नाम। ये उनका गीत वाह। था, बचपन से हमारे वाह, साथ था। जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ISPR का भी कि वो इतनी खूबसूरत प्रोडक्शंस हमें हमारे लिए लेकर आते हैं जो जिनमें सब्सटेंस होता है, चाहे वो नगमे हों, चाहे वो ड्रामे हों, चाहे वो फिल्में हों, चाहे रियलिटी शोज़ हों। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिस तरह वो हमारी हिफाजत करने के साथ साथ, हमारी बॉर्डर्स की हिफाजत करने के साथ साथ हमारी तरबियत भी कर रहे हैं इस तरह अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सब लोगों का भी कि इस प्रोजेक्ट का आप लोग हिस्सा बने और एक और खूबसूरत प्रोजेक्ट आपने पाकिस्तान के नाम किया। थैंक यू जी। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आपके सामने एक ज़बरदस्त ब्रांड लेकर आए हैं और मज़े की बात यह है आपको इसका नाम यूँ आराम से याद हो जाएगा, ओ माय गॉर्जियस बाय तहरीम। ये लोग कह रहे होंगे ये निदा क्या बोल रही है, तो मैं आपको इसकी सही फर्स्ट हैंड नॉलेज देने के लिए इंट्रोड्यूस करा रही हूँ जी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर माया, हमारी अपनी प्यारी सी माया खान। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे कम प्यारी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप देखें ना, मैं हैरान हो गई हूँ देख के कि ये रिवर्स गियर लग चुका है। ये पुरानी वाली माया आपको याद आ रही है? तुम्हारा कौन सा ड्रामा था जिसमें तुम रंग बिरंगी कपड़ों के मैचिंग की चूड़ियां पहना करती? लैला मजनू। लैला मजनू, मुझे याद। Oh my gorgeous वाला सिनेरियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड एवरीबॉडी हु इज वाचिंग। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तो ये आप ओ माय गॉर्जियस लेकर आई हैं? यस, बाय तहरीम। बाय तहरीम जुबैर, बिल्कुल ऐसा है। एंड थैंक यू सो मच तरीम कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया फॉर बीइंग अ ब्रांड। कि हर बंदा आपके जब ब्रांड को कोई इंडोर्स कर रहा होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लेवल होता है, प्लस ये कि उसमें उसकी थोड़ी ऑथेंटिसिटी भी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकी ब्रांड्स की बात करूँ जो हम आज लेकर आए हैं, ओ माय गॉर्जियस, इसके अंदर जो है डिफरेंट ऑयल्स हैं और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी खुद नहीं सुनी थी। बीइंग ट्रैवलिंग, मतलब आई एम श्योर नदा आप बहुत ब्रांड्स के बारे में जानते हो, हम देखते हैं, लेकिन ऐसी कभी कोई चीज़ देखी नहीं थी जो एक्चुअली ओ माय गॉर्जियस की रेंज में है। टॉकिंग अबाउट द डे ऑयल, अगर फर्स्ट करो मैं डे ऑयल की बात करती हूँ, ठीक है, विच इज़ दिस येलो वन, ठीक है, दिस इज द ब्राइट साइड। इसका येलो जो पैकेजिंग है उसका रीज़न ये है बिकॉज डे, सनलाइट, दिन में यूज़ करने का ब्राइट कलर्स येलो, तो इसलिए उसकी निशानदेही भी कुछ ऐसी ही है, सिग्निफिकेंस क्या है, इट्स अ डे ऑयल। अच्छा, डे ऑयल की जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है और वो ये है कि आप इसको बेसिकली ड्राइनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, अभी विंटर्स आना शुरू हो रहे हैं, आपकी स्किन जो है निदा वो बहुत ज्यादा जो है, मेरी तो बहुत हो जाती है, मेरी भी हो रही है अभी है ना, से, हाँ। बहुत ही ज्यादा। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप दिन में इसको लगाते हैं, अभी मैंने आपके सामने इसको लगा कर, अच्छा कहाँ, फेस पे भी लगा सकते हैं? फेस पे भी लगा सकते हैं, फेस पे भी लगाऊंगी मेकअप साथ रह जाएगा, लेकिन नहीं मैं बता हाँ तो बिल्कुल लगा सकते हैं। मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं? नहीं, इसे मेकअप रिमूव नहीं कर सकते। दिस इज एक्चुअली जो ऑयल्स स्मेल हैं, मैं अभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ, लेकिन इसकी जो मैं तुम्हें टच अगर बताऊँ, आप लगा के अगर हाथ पे इसको लगाएं, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा नहीं एब्जॉर्ब हो गया, ये ऑयली फील नहीं देगा, और ड्राइनेस भी खत्म, ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये कि आप इसको एज अ मेकअप प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह ग्रेट, ये तो अच्छा है। हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि जो हम मेकअप्स कर रहे होते हैं, या वो लड़कियां जिनको रोज ही खवातीन को मेकअप करना होता है, वो बैंक्स की जॉब्स कर रही हैं, वैसी जगह वो एरोस्टेसेस हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे जब पे रोज मेकअप लगाना है, टीचर्स हैं, इतने प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए कि
आप एक तो मॉइस्चराइज आपकी स्किन रहेगी, दूसरी आपकी वो ऑयली स्किन नहीं करेगा, आप बेस लगाएंगे तो फैल नहीं जाएगा, बह नहीं जाएगा। तीसरा ये कि आपके प्रोटेक्शन भी हो जाएगी मेकअप के जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे। द ऑयल्स दैट आर बीइंग यूज्ड, सबसे अच्छी मैं बात बताना चाहूँगी सब लोगों को वो ये निदा, मुझे भी नहीं मालूम था बट तहरीन हैज़ एक्चुअली डन हर कोर्सेज एंड डिग्रीज एज फार एज द स्टडी इज कंसर्न। बाकायदा वो यूके से उन्होंने इसकी पढ़ाई हासिल की है, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं, किस किस कौन से इसमें ऑर्गेनिक क्यों हैं। ऑर्गेनिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल एक भी इंग्रेडिएंट केमिकल मौजूद नहीं है। ओके, ठीक है। स्क्रीन पर आ रहा है, आप ऑफर्स जो इस वक्त आ रही है वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी, निदा को भी बताऊंगी। द अदर ऑयल दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट, ये तो हो गया डे ऑयल, ये डे ऑयल हो गया, ठीक है। इसको आप प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट अप्लाई एट होम आल्सो। ठीक है। नाइट ऑयल है कोई कि रात को सोने से पहले लगा लें? वन ऑफ माय फेवरेट्स, ब्लू कलर का है ये। ब्लू कलर का है और ये पर्सनली मैं यूज करती हूँ। ये तो बॉटल फ्रेश है लेकिन ये मैं पर्सनली यूज अच्छा, इसके क्या फायदे? इसके फायदे क्या हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि नाइट ऑयल आपको एंटी रिंकल्स के तौर पे भी आपके इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी जो फेस लाइंस आपकी आ जाती हैं, आपकी रिंकल्स आ जाते हैं, आपकी ड्राई लाइंस आ जाती हैं। वेदर में कुछ लोगों की स्किन हो जाती है जो पापड़ी की तरह उतरने लगती है रात को सोते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बेचारे अक्सर क्रीम्स लगा रहे होते हैं, उनका तकिया जो है ना पूरा वो ऑयल हो जाता है और बाल भी खराब हो जाते हैं, चिप नींद भी नहीं आती, चिप नींद भी नहीं आती। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैं पर्सनली यूज करती हूँ, द नाइट ऑयल, बिकॉज व्हाई आई लाइक इट। मैं इसको अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपने मुंह पे और अपनी गर्दन पे इस्तेमाल करती हूँ। स्पेसिफिकली क्यों? बिकॉज आफ्टर लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट हमारी स्किन जो होती है वो बहुत सैगी हो जाती है, हमारी लाइंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, हमें उस लाइंस का बहुत ख्याल करना पड़ता है। मुझे जब मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था आफ्टर थायराइड, सो आई हैड लाइक सैग, मतलब सूज गया था ना, लाइंस बन गई थी। आई यूज दिस डेली इन माई एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। आराम से अपनी इबादत करें, अपना खाना वाना सारी चीज़ें फारिग होने के बाद आप इसको लगाकर, आपकी ना तकिए खराब होगा, ना आपके बाल खराब होंगे, आपको एंटी रिंकल अलग मिलेगा और आपकी स्किन मॉइस्चराइज अलग होगी। जब सुबह उठेंगे यू विल फील इट विद प्लम्पीनेस इन योर स्किन। यू फील कि यार ऐसा लग रहा है, मैं अभी ना जो ताई क्लेंजिंग कराने के बाद नहीं इंसान उठता कि यार ऐसा लग रहा है काम पैसे लगाए हमने, तो ये सही पैसे लगाएंगे आप अपने ऊपर। और पैसे कितने लगाने इसमें, तो यू आर सो लकी बिकॉज इस वक्त आप GMP में हम बैठे हुए हैं एंड आपके लिए अगर आपको इस वक्त ऑर्डर करना है, स्क्रीन पर आ रहा है, GMP का कोड GMP 15 लेकर अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 15% ऑफ मिलेगा, चाहे दुनिया में कहीं से भी ऑर्डर करें। ओके, राइट नाउ बिकॉज ऑफ यू इट इज पॉसिबल, ओनली फॉर योर व्यूअर्स, जबरदस्त, ओनली फॉर निदाज, इंटरनेशनली भी अवेलेबल है, इंटरनेशनली भी अवेलेबल, एंड दिस इज ओनली फॉर निदाज व्यूअर्स। इस वक्त हम निदा के शो में हैं और ये जो इस वक्त इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इट इज एक्चुअली कॉल्ड गुड नाइट गॉर्जियस। और ये ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मैं स्किन्स की भी बात तुमने बहुत अच्छी की निदा। These are the products, they go with every skin type. That's the best thing about it. कि मेरी ऐसी स्किन में यूज कर सकती हूँ, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मेरी ऐसी स्किन में यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हैं और कर सकते हैं। जिसको ये चैलेंजेस हैं स्किन को लेकर और जो वो मेरी बातों से रिलेट कर रहा है, मैं कहती हूँ डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। यू शुड ट्राई इट। अभी निदा मुझे कही थी कि आई हैव सीन द प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी नाइस। यस, द ग्रीन वन, आई डोंट नो कि मेरे शो पे कोई आया था, मुझे याद नहीं है, मुझे ये किसी ने गिफ्ट दिया और ये मेरे पास अभी भी है और ये खत्म होने वाला है। ओके, तो ये ऑयल बहुत अच्छा है, मैं बॉडी के लिए यूज करती हूँ, ये टाइटनिंग और इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होंगे, है ना? यस, एब्सोल्युटली, एल्योर, ठीक है इसका नाम। ये हेयर ऑयल है? नो, दिस इज बॉडी ऑयल है, द वन यू आर टॉकिंग अबाउट। स्पेसिफिकली जो औरतें आफ्टर बर्थ दे गेट स्ट्रेच मार्क्स, दिस इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी आफ्टर प्रेगनेंसीज उनकी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। वर्कआउट, जो खवातीन बहुत ज़्यादा सैगी होने के बाद फिर वो दोबारा वर्कआउट करते हैं या उनकी जब स्किन ढीली पड़ती है तो आपने अक्सर नोट किया होगा लाइंस पड़ जाती हैं, स्ट्रेच मार्क टाइप लाइंस ही पड़ जाती हैं। स्ट्रेच मार्क्स ही होते हैं, वो आर्म्स के साइड पे पड़ जाते हैं, वो आपके थाइज में हो जाते हैं।
दिस इज एन एक्सीलेंट ऑयल फॉर योर स्ट्रेच मार्क्स, साथ साथ आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करता अच्छा है। मजे की बात है इसमें ऑयल वाली वो एक बदबू सी होती है ना, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतनी खुशबू, मतलब लाइक इसमें आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा कोई ऑयल आपने लगाया हुआ है, वरना आप कोई और ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, वो अजीब होता है कि बराबर वाला कहते क्या लगाया हुआ है। हाँ, आप कौन से निकल कर आए हैं, कौन जो तेल निकलता है ना। Yes. तो वो इसका ये है कि जब आप इसको लगाएंगे, स्पेसिफिकली हम जैसे लोग जिनको हमें बड़ा शौक होता है, हम क्लोन्स और परफ्यूम्स और खुशबू से बड़े हम दीवाने होते हैं, जब आप लगाएंगे एल्योर जो आपका बॉडी ऑयल है हमारा ओ माय गॉर्जियस का, आपकी बॉडी से कभी भी आपको भी स्मेल नहीं आएगी। Yes. दूसरे की तो बहुत दूर की बात है। इंसान कभी कभी अपनी ही बू से बेहोश हो जाता है तो वो आपको टेंशन ही नहीं होगी। एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग बॉडी ऑयल। मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज जब हम बहुत थक जाते हैं, स्पेसिफिकली वर्किंग वुमेन, ठीक है, काम का स्ट्रेस आपका बहुत होता है, आपके मसल्स जो होते हैं बहुत स्टिफ हो जाते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, आप थक जाते हैं, वंस अ वीक यू डिजर्व अ मसाज, once a week you deserve a very good massage and this is the oil that you should, and again screen पर आ रहा है कोड GMP15 for everyone who is watching Good Morning Pakistan with Nida। इस वक्त अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, इसकी बॉटल भी बड़ी अच्छी है, जैसे अक्सर ऑयल गिरते हैं ना, ये आपने निकाला, ये गिरता भी नहीं, जाया नहीं होता। अक्सर जो है आप बॉटल खोलते हैं, गलती से लुढ़क जाती, गिर जाती, ये बड़ा सही है। उसके बाद ना हम कह रहे हैं जो गिरा है ना वो भी बचा लें, वो भी उठा उठा के लगा रहे होते हैं, बट इसमें ऐसे कोई स्ट्रेस की बात ही नहीं है। आपको आपका हल्का सा आपने पंप मारा, आपने इसको ऑयल लगाया, वहीं पे ऑयली नहीं छोड़ेगा आपकी, नहीं छोड़ेगा, अच्छी बात है। अच्छा जनाब, सो ये तो हो गए हमारे, अभी तक हमारा डे ऑयल हो गया, हमारा बॉडी मसाज ऑयल हो गया हेल्योर, और हमारा नाइट ऑयल हो गया। अब ड्राइनेस आ रही है, वेदर चेंज हो रहा है, अजीब सी कुछ चीजें होती हैं कि सर की तरफ जो जड़ होती है उधर खुश्की हो रही होती है, ठीक है, और बाकी बाल ड्राई हो रहे होते हैं। अच्छा, खुश्की भी हो रही होती है और ऑयल भी हो रहा होता है। ये बात समझ नहीं आती कि यार इंसान को समझ नहीं आता कि अच्छा खुश्की कैसे, खुश्की इसमें तेल भी आ रहा है, ठीक है, लोग समझ नहीं पाते हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। बाल गिरना शुरू हो जाते हैं पोस्ट कोविड, जिसको कोविड हुआ है उसके बाल, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सर्वाइवर हूँ, कोविड सर्वाइवर हूँ, सो आई नो कि बाल कितने गिरे होते हैं। यू आर कोविड सर्वाइवर, कितने बाल गिरे थे निदा? मुझे तो छींक भी नहीं आई थी, मैं तो वो वाली बचत हो गई, ये सिम्प्टोमेटिक, अल्लाह ने, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ नर्स थी अपने मियाँ और बेटी की। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। एंड माइन वाज द सिवियर, लाइक एक्सट्रीम। So I remember उसके बाद बाल बहुत गिरे थे, and then I remember तहरीम भाभी said कि why don't you use our oil? अच्छा, this is hair oil. Oh great. This is the oil. Okay. The oil, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके डैंड्रफ हो रही है, आपके बाल डैंड्रफ भी हो रही है, ड्राइनेस भी हो रही है, आधे बाल ऑयली हो रहे हैं, आधे बाल सूख रहे हैं, ये आपके बालों को ना सिर्फ आपकी जड़ों को स्ट्रेंथ देगा, आपके बालों को एक नई लाइफ देगा। इसको लगाने के बाद जब आप छोड़ेंगे आफ्टर एन आवर और 2, यू विल वॉश योर हेयर, यू फील कि ऐसा लग रहा है मैंने कोई पैडल ड्राई किया, ड्रायर मार दिया, और ऐसा लगेगा लाइफ बिल्कुल आ गई अचानक से बालों के अंदर से। और वो क्यों आई? इसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, देन अगेन लेट मी मेंशन हियर 100% ऑर्गेनिक है निदा। ओके, 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। स्पेसिफिकली कुछ ऑयल्स ऐसे इस्तेमाल किए गए, मैं ये भी बता दूं कि कुछ ऑयल्स जो यहाँ मिलते भी नहीं हैं, ओके, जो कि स्पेसिफिकली, और ऐसा भी नहीं कि कहीं बहुत ऐसे ऑर्डिनरी जगहों से मंगा लिए हों, टर्की से आए हुए कुछ ऑयल्स हैं, यूरोप से आए हुए कुछ ऑयल्स हैं, क्योंकि कुछ फ्रेग्रेंसेस यहाँ पर कॉपीज़ भी मिल जाती हैं, बट इसमें कोई भी कॉपी एसेंशियल ऑयल्स में कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। सो दिस इज़ अ हेयर ऑयल दैट यू मस्ट हैव। अगर आपको मौसम से अभी आपकी कोई बॉटल और आपका ऑयल फेवरेट ऑयल खत्म हो गया, इस वक्त टाइम है कि आप अभी अपना ये हेयर ऑयल ऑर्डर करें। 15% ऑफ, 15%। और सब लोगों को प्लीज बता भी दो कि GMP में आपको GMP15 का कोड डालना है। हाँ, जो आपको एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपको जो मैसेज करना है वो GMP15 मैसेज करने से जो कोड है, प्रोमो कोड, वो एक्चुअली GMP15 है, तब आपको 15% ऑफ मिलेगा। अभी जो मुझे नज़र आई चीज़ें, वो हेयर ऑयल हो गया, एक आफ्टरनून वाला सीरम हो गया, ऑयल हो गया, एक नाइट वाला हो गया। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में वो चीज़ है जो मैंने खुद जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुनी। ये क्या है? ये कैंडल है। ओह, मेरे पास भी रखी हुई है ये। तेरी मामी ने भेजी थी?
मैं मुझे याद ही नहीं है ना कि मेरे पास रखी है और मैं इतने संभाल के रखी है कि यार ये जो है ना ये उस दिन करूँगी। इसको कैंडल जलाकर उसके बाद आपका मसाज कर सकते हैं इससे या क्या? यस मैम, यू आर 100% राइट। और जब मैंने सुना मैंने कहा है ये क्या है? कह रही हैं आप? मैंने संभाल के रखी है कि जब मैं बहुत थकी हुई होंगी ना तो फिर तब मैं आपको तरीका बताती हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं इसके फायदे बता दूं। इसके अंदर लोशन कैंडल है, ठीक है। इसके अंदर पचोली लव, ठीक है। पचोली इज एन इंग्रेडिएंट दैट इज एक्चुअली गॉट फ्रॉम अब्रॉड, और सारी चीज़ें जो बाहर से, इसमें पचोली इज वन ऑफ द मोस्ट, सबको पता है जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं। आप जाके सर्च कर सकते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव और कितना अफेक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है। इसका करना क्या है, कैंडल की तरह लगती है, इफ़ यू कैन सी, ठीक है। अब ये मैं किसके लिए बता रही हूँ। बहुत सारी औरतें हमारी ज़िंदगी में, ख़वातीन, लड़कियाँ, औरतें नहीं, लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, जिनको आदत होती है हर वक्त कुछ ना कुछ लोशन लगाने की। ड्राई हो रहा है यार, ड्राई हो रही है स्किन यार, एड़ियाँ ड्राई हो रही है, सर्दियाँ आ रही हैं और ड्राई हो रहा है, ऑटम आ चुका है। अब क्या सिनेरियो है इसका, आपने इसको जलाया निदा, इसके आसपास जो भी इसका वैक्स, जो कि आपको लगेगा ये क्या चीज़ है, तो नॉर्मल कैंडल है, जो कि मुझे भी नहीं पता था, किसी की भी तरह मुझे बताया था रिम भाभी ने कि इसका जो वैक्स जो डेफिनेटली पिघलेगा जब, बिकॉज ये लोशन इस फॉर्म में है, इसको आप लेने के बाद जब अपने हाथों पर, अपनी स्किन पर आप लगाएंगे, आपको उसके बाद ड्राइनेस की शिकायत ज़िंदगी में नहीं होगी। यू विल स्टार्ट अप्लाइंग इट। फिर एक टाइम आएगा, एक्चुअली आप अगर लगाए बगैर चले जाएंगे बाहर, आपको लगेगा, बिकॉज ये आपकी बॉडी की स्किन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, डीप जाके एब्जॉर्ब करता है। एंड दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज मुझे आदत है नई चीज़ें ट्राई करने की, और मुझे पता चला था कि वो डॉक्टर साहबा भी आई थी, और बीच में आप लोगों ने एक सेशन किया था एक दिन मॉर्निंग शो में कि क्या किसके बैग में क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे पता चला था। मैंने कहा यार मैं तो बड़ी शर्मिंदा है, मैंने निदा बहुत एक्साइटेड थी कि अच्छा माया कौन से लोशंस और कौन सी चीज़ें यूज़ करती है। आई एम अ वेरी सिलेक्टिव पर्सन अबाउट यू नो दीज थिंग्स, सो आई डोंट यूज़ दीज थिंग्स एज मच। बट इसमें मस्की एंड डीप अर्दी, इसके अंदर जो टच है वो आपको नाक में भी नहीं लगेगा, इसकी स्मेल भी तेज नहीं लगेगी, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर यू। तो जी GMP 15 कोड डालने से आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच माया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आपने पतली दुबली मायरा पहली दफा मेरे शो पे देखी, लोग भी हैरान हो गए होंगे कि जबरदस्त। मैं रमजान में आई थी, बट आई थिंक उस वक्त से लेके अब तक बहुत इंडक्शन हुई माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो जी एंजॉय किया आपने आज, इतने सारे लेजेंड्स को एक साथ देख लिया है। माया भी आ गई बड़े दिनों बाद, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तो हमें याद रखिएगा। हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।